हम लोग अभी तक वो जो केवल ज्ञान के जो अलग अलग तरीके के जो 15 भेद थे ना, उसी के अंदर डिस्कशन चल रहा था। आज हम केवल ज्ञान का विषय देख रहे हैं कि केवल ज्ञान बेसिकली किस विषय पे वो देखता है, उसके ज्ञान में क्या कंटेंट मैटर क्या होता है। मैंने कुछ होमवर्क तो नहीं दिया था ना आपको? ठीक है, चलिए। केवल ज्ञान का विषय संक्षिप्त में 4 का है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। पहले द्रव्य से केवल ज्ञानी क्या देखता है? तो आंसर है सभी द्रव्यों को जानता देखता है। द्रव्य कितने हैं? कितने द्रव्य हैं? छह छह द्रव्य। छह या द्रव्य 6 द्रव्य। क्षण द्रव्य इज अ वेरी कॉमन जैन धर्म टर्मिनोलॉजी। दुनिया में सिर्फ 6 ही द्रव्य हैं और कुछ है ही नहीं। द पूरा लोक और अलोक इज मेड अप ऑफ ओनली 6 द्रव्य, और कुछ है ही नहीं। राइट। तो हाँ, किस लिए? जो द्रव्य, अच्छा तो ये बता दिया कि 6 द्रव्य हैं। जो द्रव्य द्रव्य से जितने परिमाण हैं और उसके प्रत्येक के जितने प्रदेश हैं, उन सभी द्रव्यों को और उनके प्रत्येक के सभी प्रदेशों को केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष जानते हैं और केवल दर्शन से प्रत्यक्ष देखते हैं। इसकी ना 2-3 चीजें समझने वाली हैं। पहले सभी द्रव्यों को जानते हैं, फिर उसकी परिमाण मतलब क्वांटिटी जानते हैं, कितने क्वांटिटी है। क्वांटिटी जान रहे हैं कि इतनी क्वांटिटी है, ठीक है। और प्रत्येक के जितने प्रदेश हैं, क्वांटिटी के बाद में उसके जो प्रदेश हैं, और उन सभी द्रव्यों के और उनके प्रत्येक के सभी प्रदेशों को, सभी मतलब जितनी भी डिटेलिंग है ना, सब कुछ जानते हैं, ठीक है। ये सभी वो जानते हैं केवल ज्ञान से और केवल दर्शन से प्रत्यक्ष देखते हैं। ये 2 चीजें आ गई, ठीक है। केवल दर्शन को हम अगले टॉपिक के अंदर हैंडल करेंगे, सो अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई सवाल है? ठीक है, मैं अगला टॉपिक करके ना फिर केवल दर्शन को बीच में लाके उसको एक्सप्लेन करती हूँ। क्षेत्र से केवल ज्ञानी सभी क्षेत्र को, सर्व लोकाकाश और सर्व अलोकाकाश को जानते देखते हैं। अलोकाकाश कितना है? समझ लो एक बड़े सुपड़े की तरह, गोल ओवल शेप का बड़ा सा सुपड़ा है, ठीक है। लोक उसमें कितना, एक छोटा सा पॉइंट है, डॉट। जैसे आप इतना बड़ा आपके पास कुछ चीज है, उसमें डॉट कितना छोटा होता है, वैसे वो इतना छोटा सा एक डॉट है लोक, ठीक है। तो वो लोक अलोक के सभी सर्व एरियाज को जानते हैं, ठीक है। क्षेत्र का अर्थ है आकाश द्रव्य। वे 6 द्रव्यों में सम्मिलित है। अतः केवल ज्ञान सभी द्रव्यों को जानते हैं। इसमें सर्व क्षेत्र मतलब वो बता रहे हैं कि वो अलग नहीं है, वो सेम ही चीज है। दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। नेक्स्ट है 6 द्रव्य में जो द्रव्य जितने क्षेत्र प्रमाण है, उसे केवल ज्ञानी अपने केवल ज्ञान से उतने क्षेत्र प्रमाण जानते हैं और केवल दर्शन से देखते हैं। खास करके केवल ज्ञानी केवल ज्ञान से सर्व क्षेत्रवर्ती सर्व द्रव्य पर्याय को जानते देखते हैं। ये यहाँ कहने का प्रयोजन है। सिर्फ वो नहीं देखते हैं, उनकी पर्याय भी देखते हैं। सो ये वाले टॉपिक के अंदर ये 2 टॉपिक हमने किए, दोनों में केवल दर्शन भी आ रहा है। सो मैं केवल दर्शन को पहले समझा देती हूँ, फिर केवल ज्ञान तो आपको पता ही है, दोनों को मैं डिवाइड करके बताती हूँ। केवल दर्शन किसे बोलते हैं? तो उसका आंसर है सत्ता, यानी वस्तु की निराकार झलक। सत्ता का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रेजेंट टेंस इंग्लिश में, यानी वस्तु का निराकार झलक। निराकार का मतलब होता है एकदम रैंडम, कुछ एकदम क्लियर नहीं है। झलक, झलक, या उसको आभास को दर्शन कहते हैं। आभास भी हो सकता है। सत्ता, सत्ता का आपने क्या कहा था? ब्रैकेट में लिख लो। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, यानी वस्तु का निराकार झलक। उसको आभास भी बोलते हैं। आभास को दर्शन कहते हैं। आभास स्लैश आभास लिख दो। आभास का मतलब होता है
कुछ क्लैरिटी नहीं है, बस कुछ है, आभास है। निराकार झलक क्या होता है? कुछ आकार नहीं है, कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, देयर इज नथिंग सब्सटैंशियल। तो आप देखोगे कि केवल दर्शन भी वही चीज है जो हम लोग मति श्रुत के अंदर जो दर्शन की बात करते हैं, जो उसके अंदर भी दर्शन, इट इज द सेम थिंग। फर्क कहाँ है आपको बताऊंगी यहाँ पे। ये निर्विकल्प होता है और ज्ञान सविकल्प होता है। निर्विकल्प का मतलब होता है ऑप्शन नहीं होते हैं, ये भी हो सकता है, 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 ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? टाइम ही नहीं है इतना ऑप्शन सोचने के लिए। ज्ञान में ऑप्शन सोचने के लिए बहुत टाइम है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है। तो ज्ञान जो है होता है ना, सविकल्प होता है ज्ञान। पर दर्शन जो होगा ना, वो ये निर्विकल्प होता है, निर्विकल्प। और दर्शन उपयोग से ज्ञान उपयोग का काल संख्यात गुणा अधिक है। व्हाट डज दैट मीन? दर्शन का टाइम बहुत छोटा है और ज्ञान का उपयोग का टाइम बहुत बड़ा है। क्यों? वो फर्स्ट कांटेक्ट है, इसमें तो इतना सब कुछ हो रहा है, ज्ञान में तो इतना सब कुछ हो रहा है, तो इसका टाइम असंख्यात गुना अधिक है। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है कि 3 गुना ज्यादा है। कहीं जगह लिखते हैं काल से संख्यात आवलिका बताया गया है, मतलब इतना ज्यादा टाइम बताया गया है। ठीक है, अब आगे देखो। अब मैं ज्ञान और दर्शन को, केवल ज्ञान और केवल दर्शन को अलग करके बता रही हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि आप ये तो बोल दोगे कि जो भी, जिस आदमी को केवल ज्ञान होता है, उसको पहले केवल ज्ञान होता है, फिर केवल दर्शन होता है, राइट? तो ऐसा नहीं है, केवल ज्ञान हमेशा रहता है और केवल दर्शन हमेशा रहता है। केवल ज्ञान उपयोग एक समय रहता है, उसके बाद केवल दर्शन उपयोग एक समय रहता है, ऐसे ऑल्टरनेट करता चला जाता है। ठीक है, उपयोग। सो आप एक और टॉपिक लिख लीजिए। इन केवल ज्ञान त्रैकालिक सभी द्रव्यों की सभी अनंत पर्याय जानेंगे। बट इन केवल दर्शन भिन्न भिन्न पर्याय नहीं देखेंगे। ओनली करंट स्टफ देखेंगे। जैसे सिद्ध भगवंत को मान लीजिए, अभी एक समय के अंदर वो केवल दर्शन है, तो वो क्या देखेंगे? वो देखेंगे कि विनीता जी जो है ना, अभी पढ़ाई कर रही हैं, उनकी एक पर्याय देखेंगे जो अभी की करंट की पर्याय है। क्या देखेंगे? कि वो आगम का कोई एक टॉपिक पढ़ रही हैं। ठीक है, वो ये देखेंगे। उसका ये नहीं जानेंगे कि अनंत कितनी पर्याय थी, कितना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर त्रैकालिक में कितना था, अनंत पर्याय नहीं जानेंगे। पर जैसे ही एक समय खत्म होता है, अलग अगला समय चालू होगा, उस, राइट? तो उसमें ज्ञान में चले जाएंगे और ज्ञान के अंदर वो उसी चीज की पास्ट की अनंत पर्याय, फ्यूचर की अनंत पर्याय, आपके जो आपने भाषा वर्गणा ली या मनोवर्गणा ली आपने, जो विनीता जी, उसकी भी अनंत पर्याय, उसका भी अनंत फ्यूचर पर्याय, पास्ट पर्याय, सब कुछ जानेंगे। कार्बन वर्गणा की अनंत पर्याय जानेंगे, हर चीज की अनंत अनंत पर्याय जानेंगे ज्ञान के अंदर। सोचो कितना ज्यादा क्वांटिटी डिफरेंस है दर्शन और ज्ञान में। पर दर्शन के अंदर वो इतना ज्यादा नहीं जानेंगे, सिर्फ करंट की पोजीशन जानेंगे, ये खत्म हो जाएगा।
एक और सवाल खड़ा था, जब हम मनःपर्याय ज्ञान कर रहे थे ना, तो हमने देखा था मनःपर्याय ज्ञान का दर्शन नहीं होता है। हम मतलब एक ऐसा ही एक ज्ञान था जिसका दर्शन नहीं था। तो आपने तो उसका आंसर ये गया था कि जो जो सम्यक दृष्टि साधु भगवंत होते हैं ना, वो जब जानते हैं ना, तो वो सामान्य नहीं जानते, वो विशेष ही जानते हैं। वो सिर्फ ज्ञान ही होता है, दर्शन नहीं करते हैं। वो एक उपयोग लगाते हैं ना, तो वो डीप में ही जाते हैं, ज्ञान में ही जाते हैं। उसका दर्शन होता ही नहीं है। हमने कब देखा था? मनःपर्याय ज्ञान वाले टॉपिक में देखा था। तो आप बोले कि यदि साधु भगवंत, राइट, चारित्रवान साधु साधु भगवंत मतलब इस तरह से करते हैं, तो फिर केवल ज्ञान को भी केवल दर्शन करने की क्या जरूरत है? वो भी सिर्फ ज्ञान के अंदर रहे ना, है ना? वो क्यों दर्शन में जाते हैं? आंसर बताइए, एनीबडी? कमलेश आंटी, आपको पता होगा ये आंसर। नहीं। नहीं? ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू गिव द आंसर। 8 कर्मों में ना, 8 कर्मों में दूसरा नंबर का कर्म है जिसका नाम है दर्शनावर्णीय कर्म, राइट? सो बेसिकली ज्ञान यदि आत्मा का गुण है, तो दर्शन भी आत्मा का गुण है, ठीक है? हाँ। सो जीव का लक्षण है ज्ञान और दर्शन, ठीक है? लक्षण है मतलब उसका, वो उसके गुण है। उसके बिना जीव जीव नहीं रहेगा। सारे जीव आर मेड अप ऑफ ज्ञान एंड दर्शन। तो ये जो दर्शन है ना, वो ये सेकंड कर्म की बात हो रही है। सेकंड कर्म उनका खत्म हो चुका है, ये उसकी बात हो रही है। ये उसकी बात हो रही है, ये देखने की सिर्फ बात नहीं हो रही है। और जो कि दूसरा कर्म खत्म हो गया, वो देखते भी हैं, थोड़ा दिख भी जाता है उनको। जीव के कितने उपयोग हैं? तो आप बोलोगे 5 ज्ञान, 3 ज्ञान और 4 दर्शन। आपने आपने पढ़ा होगा ये उसके अंदर, जीव के उपयोग में। तो ये जो 4 दर्शन है ना, ये भी नॉर्मल उपयोग है। नॉर्मल उपयोग मतलब ये भी उनकी प्रवृत्ति होती रहती है, आत्मा के गुणों की एक्टिविटी होती रहती है। सो ये भी उसकी एक्टिविटी है, आत्मा की एक्टिविटी है। समझ में आया? तो ये जो सेकंड कर्म वाला का जो सेकंड कर्म जो पूर्ण तरीके से खत्म हो गया है ना, ये उसकी वजह से उत्पन्न होता है। ये क्या उत्पन्न होता है? ये केवल केवल दर्शन का उपयोग चलता है, ठीक है? सेकंड कर्म करवाता है। सेकंड कर्म पूरा क्षय हो चुका है ना, तो सेकंड कर्म का जो क्षय हुआ, तो उसके उससे आत्मा का एक गुण प्रकट हुआ, वो है केवल दर्शन, जिससे वो जानते हैं, प्रेजेंट वो जानते हैं, ठीक है? तो ये उसकी वजह से ये केवल दर्शन उपयोग आया। ये समझ में आ गया? हाँ। तो ये बहुत डिफरेंट है। हमारा जो दर्शन और उनका दर्शन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। दर्शन होगा, उसके बाद ज्ञान होगा, मतलब थोड़ा सा पहले फर्स्ट कांटेक्ट होगा, फिर हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन, हमारा हमारा पांचों इंद्रिय और मन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, वो सब करेगा। हमारा दर्शन वो काम करता है, ठीक है? इनका दर्शन वो काम नहीं करता है। इनका मेन तो ज्ञान ही काम करता है। इसलिए इन लोग का पहले ज्ञान है, फिर दर्शन है, ठीक है? इनका मेन काम तो हो गया ज्ञान में, फिर दर्शनावर्णीय कर्म की वजह से वो जानते भी हैं प्रेजेंट टेंस को, ठीक है? पर हमारा उल्टा है। हम पहले फर्स्ट कॉन्टेक्ट को देखते हैं, दैट इज दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपचम से जानते हैं, फिर उसका विशेष भी जानते हैं, वो ज्ञान में करते हैं। दोनों में, दोनों के वर्किंग में फर्क है, दोनों के दर्शन में। आप बोलोगे कि हमारा दर्शन भी तो वही वही हमारा हम मति श्रुत वाला जो दर्शन है, वो भी तो सेकंड दर्शनावर्णीय कर्म है। बट क्षयोपशम से हमको हेल्प मिलती है जानने में, और केवली भगवंत को वो हेल्प नहीं मिलती है। देखो क्यों नहीं मिलती है? उन्हें पहले तो नहीं हेल्प ना। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि पहले तो केवली भगवंत यदि भवस्त केवली होते, भवस्त का मतलब जिनका बॉडी होता है, ठीक है? हाँ, उनका बॉडी होता है, तो भी उनकी आंखें नहीं भी हो, अंधे हो वो लोग, फिर भी उनको देखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये वाला ज्ञान इंद्रियों से नहीं एक्यूमुलेट होता है। तो इनको फर्स्ट कांटेक्ट की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट मतलब दर्शनावर्णीय इज द फर्स्ट कांटेक्ट ना ऑफ ज्ञान, ठीक है? इनको उसकी जरूरत नहीं है। और सिद्ध भगवान को तो बॉडी ही नहीं होता है, तो उनकी तो आंखों का लेना देना ही नहीं है। उनको उनको भी तो आंखों से कौन सा देखना है? उनको भी तो आत्मा से डायरेक्टली देखना है, ठीक है? इसलिए उनको जो एक्टिविटी है, जो दर्शन की 5 इंद्रियों से खींचने की, वो जो हमारा और उनका जॉब में फर्क है। समझ में आया?
हमारे दर्शन के अंदर हम 5 इंद्रियों और मन की जो फैकल्टीज हैं, आँख, कान, मुँह, नाक, स्पर्श और मन, इससे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसका फर्स्ट कॉन्टैक्ट है। उनको वो ज़रूरत नहीं है, उनकी है भी नहीं। इवन के भवस्त केवली के आँख, नाक, कान यूज़ नहीं हो रहे होते हैं, कुछ यूज़ नहीं हो रहा होता उनका। समझ में आया फ़र्क क्या है दोनों के ज्ञान और दर्शन में? टॉपिक क्लियर है? क्योंकि हमारे पास इंद्रियां हैं, तो हम दर्शन का पहले उपयोग दर्शन करते हैं हाँ, पहले, हम हाँ, हाँ, पहले हमको थोड़ा-सा कॉन्टैक्ट पहले जानेंगे। आता है। देखिए, यदि मैं अंधी हूँ, दस नॉट, हाँ, यदि मैं मति 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 मतलब चक्षु दर्शन और चक्षुंद्रिय अचक्षु नहीं है। दर्शन 2 है ना, ये हाँ, दोनों के अंदर पाँचों इंद्रिय और मन आ जाते हैं, पाँचों इंद्रिय फिट हो जाते हैं, ठीक है? तो हम्म, मान लीजिए मैं अंधी हूँ, तो मेरा दर्शन कम है, तो मेरा ज्ञान भी उस विषय में कम होगा, याद रखना, ओके, ठीक है? अफ़ेक्ट होगा। हाँ, मैं बहरी हूँ, राइट? मेरा कान यानी मुझे अचक्षु दर्शन में प्रॉब्लम है, तो मेरा उसके ज्ञान में भी थोड़ी न्यूनता कमी हो आएगी। जाएगी। हाँ, मान लो मेरे को टेस्ट ही नहीं आता, होता है ना कई लोगों को टेस्ट ही नहीं आता, नमक का, चीनी का टेस्ट नहीं आता है जीभ में, मुँह में। आपको कोविड हुआ था तो याद है कई लोगों को मुँह का टेस्ट खत्म हो जाता है, ऐसा होता है, राइट? हम्म, किसी को नाक की स्मेल खत्म हो जाती है, राइट? हम्म, तो यदि किसी को दर्शन में वो खत्म हो जाता है, किसी का दर्शन, तो उसके ज्ञान में भी कमी आती है। कमी आती है। हाँ, क्योंकि वी नीड दर्शन टू डू द टू टू गेट गेट द इनटू ज्ञान। डेप्थ, टू हम्म, गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट। पहले पता हम्म। होगा तो उसके बारे में डिटेल में जाएंगे, ठीक है? और जस्ट अपोजिट केवली का होता है। केवली भगवान का तो फर्क ही नहीं पड़ता, उनको पर हाँ, ज्ञान पहले हो रहा होता है, उनको पहले हाँ, डिटेल में मतलब हर चीज की, हर पर्याय की, पास्ट इनफाइनाइट, फ्यूचर इनफाइनाइट, प्रेजेंट का घटित हो रहा है, और उसकी भी अनंत पर्याय, उसकी उसकी अनंत पर्याय, उसकी मतलब जितने मैग्नीट्यूड है ना, वो जानते हैं, ठीक है? आपको याद हो ना हो, हमने डाला पाला में एक चीज की थी कि 8वें अनंत के बाद कुछ होता नहीं है, नाइन्थ अनंत जैसी कोई चीज नहीं है, हमने ऐसा कुछ डिस्कशन किया था इस बारे में। तो एक असत कल्पना से, जैसे बोलते हैं टीकाकार, ये सब जो चारे बोलते हैं, कहते हैं कि जितना ये केवली भगवंत ये देखते हैं ना ज्ञान के अंदर, ये वो अनंत पर्याय की, अनंत का अनंत का अनंत का अनंत का जो जानते हैं ना, मे बी दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इससे ज्यादा बढ़ जाए, ऐसे बोला, मतलब दीज आर द काइंड ऑफ टू शो कि केवली भगवंत कितनी ज्यादा ज्ञान में जानते हैं, कितनी ज्यादा चीजें देखते हैं साइमल्टेनियसली। ये दिखाने के लिए ये चीज बोल दी जाती है। अगेन, नाइन्थ अनंत नहीं होता है, 8 अनंत ही होते हैं। फिर भी ये बताने के लिए कि केवली भगवंत कितना ज्यादा जानते हैं, अपने केवल ज्ञान ज्ञान से कितना ज्यादा जानते हैं, ज्ञान में नॉट दर्शन में जानते हैं, क्योंकि हर चीज की देखो, हर वस्तु के देखिए, विनीता जी, आपके एक तो आपको जानेंगे और आपकी अनंत पर्याय जानेंगे कि आपके अनंत भव पीछे, फ्यूचर के जानेंगे। फिर आपके बॉडी में जितनी औदारिक वर्गणाएं, सब वर्गणाएं की, हर वर्गणा की पहले की अनंत पर्याय जानेंगे, कि पहले वो जो आपकी बॉडी में वो जो अनंत जो औदारिक वर्गणा थी, वो एक समय पहले किस क्या थी, उसके 2 समय पहले क्या वो पूजा के बॉडी के अंदर भाषा वर्गणा थी, कि उससे पहले क्या थी, वो उसकी जानेंगे, ऐसी हर औदारिक वर्गणा की जानेंगे। फिर आपकी जो मनोवर्गणा आप ले रहे हो, उसकी भी अनंत वर्गणाओं को सब कुछ वो देखेंगे। सोचो कितनी ज्यादा आप सब कुछ ऐड करते जाओगे ना, तो क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वो एट्थ के, मतलब एट्थ अनंत तो हो ही जाता है, इट डज फॉल अंडर एट्थ अनंत, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एट्थ अनंत से ज्यादा हो, ऐसा कुछ बोल दिया जाता है। इसका मतलब नाइन, इतना ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ थिंग्स जो केवली भगवान प्रोसेस करते हैं, ठीक है? और केवल दर्शन में वो भिन्न भिन्न पर्याय नहीं देखेंगे, बस सिर्फ वो करंट की देखेंगे सिचुएशन, बस करंट को देखेंगे, उसकी अनंत पर्याय, फ्यूचर की, पास्ट की नहीं देखेंगे, मतलब इतना नहीं जानेंगे, ठीक है? वो भी एक समय का है। आपने कभी बचपन में फ्लिकर बुक यूज की थी? फ्लिकर बुक क्या होती थी, जैसे कोई आदमी मतलब कार्टून बने होते थे, जिसमें हर पेज में ना थोड़ा थोड़ा गैप होता था एक्शंस में, फिर आप उसको ऐसे जोर से ऐसे ऐसे फ्लिप करोगे ना, तो कुछ एक ना आदमी जैसे कोई एक्शन कर रहा होता है ना, वो दिखता है। फ्लिकर बुक्स हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग खेलते थे इस सबसे।
सेम इज द केस विद केवल ज्ञान केवल दर्शन। वो इतनी फास्ट हो रहा होता है कि हमको लगता है डायरेक्ट चल रहा है। आप और मैं, पहले हमको केवल दर्शन हो रहा है, फिर ज्ञान हो रहा है, फिर केवल दर्शन हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, फिर केवल दर्शन ज्ञान हो रहा है। आपको कहीं गैप्स आ रहे हैं बीच में? नहीं आ रहे हैं ना? आपको कंटिन्यूस दिख रहा है ना? राइट? केवली भगवंत का भी ऐसा ही समझना। फिर भी एक समय को कैच करने की कैपेसिटी छदमस्त की नहीं है, ये आपको पता है। एक समय को कैच करने की तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए जीव की, जब वो देवलोक से चलते हैं अपनी माता की कुक्षी में आखिरी भव करने के लिए, जिसमें वो तीर्थंकर बनेंगे, वो एक समय को कैच नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कैच कर पाते हैं? उनको पता होता है मैं चबूंगा, और उनको पता होता है मैं चब चुका हूं, पर चब रहा हूं वो कैच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना छोटा पार्ट होता है। बट केवली भगवंत उसको भी कैच कर लेते हैं। देखो, वो एक समय को कैच कर पा रहे हैं, ये कोई और नहीं कैच कर पाता। ठीक है? छद्मस्त और क्या नहीं कर सकता जो ये लोग कर सकते हैं? अरूपी को कोई नहीं देख सकता। अरूपी को देखने की कैपेसिटी सिर्फ एक आदमी में है, वो है केवल ज्ञान के अलावा कोई नहीं जान सकता। ठीक है? एक और सवाल खड़ा हो सकता है इस टॉपिक में कि हम लोग उपयोग लगाते हैं ना, जैसे आप मुझसे कोई सवाल पूछो तो मैं ऐसे दिमाग में ऐसे डालूं, अरे यार क्या आंसर दूं, क्या आंसर दूं, मुझे उपयोग लगाने की जरूरत पड़ती है। आपको भी उपयोग लगाने की जरूरत पड़ती है। ये केवलियों को उपयोग लगाने की क्या जरूरत है? क्योंकि वैसे वर्णन आ रहा है कि उनको हाथ में जो आंवला रखा होता है ना, एकदम क्लियरली वैसे दिखाई देता है हर चीज क्लियरली, फिर उपयोग लगाने की क्या जरूरत है? इसका आंसर है किसी के पास? अगेन सेम वही आंसर है, उपयोग आत्मा का गुण है, जीव का गुण है। ठीक है? तो जो ज्ञान होगा वो उस ज्ञान को यूज करेगा, जीव यूज करेगा। दर्शन का जो गुण होगा, मतलब दर्शन का गुण होगा, वो उसको यूज करेगा। यूज करे को उपयोग बोल दिया। तो केवली भगवंत में केवल ज्ञान और केवल दर्शन कांस्टेंट है, पर उपयोग कांस्टेंट नहीं है। समझ में आ गया? अभी इस टॉपिक पे जितने सवाल हो सकते हैं पूछो। ठीक है, सो आई एम अज्यूमिंग केवल दर्शन का टॉपिक मैंने खत्म कर दिया है। एकदम क्लियर है? इस पे कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ। द्रव्य से और क्षेत्र से समझ में आ गया केवली भगवंत कितना जानते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है काल से केवल ज्ञानी। काल मतलब टाइम से कितना जानते हैं? तो सभी काल, सर्वभूत, सर्व वर्तमान और सर्व भविष्य को जानते देखते हैं। तो सेकेंड वाला पॉइंट बोल रही हूँ, अथवा जो द्रव्य जितने काल परिमाण है, केवल ज्ञानी केवल ज्ञान से उन द्रव्यों को और उतने काल परिमाण जानते हैं और केवल दर्शन से देखते हैं। खास करके केवल ज्ञानी केवल ज्ञान से सर्व कालवर्ती सर्व द्रव्य पर्यायों को जानते देखते हैं, ये कहने का प्रयोजन है। सेम केस अगेन, काल से सारा काल जानते हैं। त्रैकालिक मतलब यहाँ पे लिखा है सर्वभूत, मतलब सारा पास्ट, पर सारा पास्ट नहीं, हम लोग इनफाइनाइट पास्ट, अनंत जो पास्ट पास्ट टेंस हो चुका है, पर फ्यूचर भी उतना ही है, अनंत फ्यूचर। ठीक है? और प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट तो एक समय का है, वो सबको जानते हैं। इसमें कोई डाउट्स है? नहीं। काल से, भाव से केवल ज्ञानी, एक मिनट, भाव से केवल ज्ञानी सभी भावों को जानते हैं। और ब्रैकेट में लिखा है औदायिक आदि 6 भाव। किसको पता है 6 भाव कौन कौन से हैं? पूजा, डू यू नो? विनीता जी, डू यू नो? स्टडी करना है दूसरी किताबों में से? करवा दूं? इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी कि वो कौन से भावों को जान रहे हैं। ठीक है? क्योंकि हमने तो बोल दिया कि केवली भगवंत डालापाला के 8वें अनंत से भी ज्यादा चीजों को साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रहे हैं। राइट?
सो लेट अस गो टू अंडरस्टैंड कि वो उसका कंटेंट मैटर क्या है, कि वो जो आठवां अनंत जितना इतना मैटर क्या है भाई। तो उस पे मैं ये औदाइक आदिक 6 भावों के बारे में आई एम रेडी विद माई मैटर, तो मैं सोच रही थी बता देती हूँ। ठीक है, मैं दूसरे आगम से पढ़ा रही हूँ, इस आगम से नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं इसमें 2 किताबों की हेल्प ले रही हूँ। एक है अणुयोग द्वार सूत्र, इसमें पेज 172 देखो। ओके, 107। और एक और बुक है जिसका नाम है भगवती सूत्र। मैंने 5वां पार्ट इसीलिए ले रही हूं क्योंकि इसके अंदर शतक 14 है, उदेशक 7, द्रव्यादि की तुल्यता तुल्यता। मैं दोनों में से पढ़ा दूंगी आपको। 14वां शतक, उदेशक 7। मेरा पेज है 2332। देखिए इसमें ना 6 तरह के भाव लिखे गए हैं, दिख रहा है आपको ये क्लियरली? औदायिक भाव, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, पारिणामिक और सन्निपातिक भाव। ये 6 तरह के भाव हैं। मैं 6 को आपको बता देती हूँ शॉर्ट में क्या क्या है। ठीक है, मैंने तो बहुत ज्यादा मैटर लिखा हुआ है, सो मैं आपको फास्ट फास्ट में बता देती हूँ क्या क्या कौन क्या क्या है। ठीक है, 6 भाव लिख लिया आपने? पूजा, हैव यू रिटन देम डाउन? पहला है औदायिक भाव, तो उसका लिख लीजिए जीव के जो कर्मों के उदय को औदायिक भाव कहते हैं। कदय कर्मों के उदय को औदायिक भाव कहते हैं। अब आप देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये जो अनुयोग द्वार सूत्र में, इसमें औदायिक भाव और औदायिक निष्पन्न भाव अलग अलग कर दिया है। तो उसमें इसका मतलब क्या होता है कि औदायिक भाव के साथ साथ कर्मों के उदय के कारण जो आत्मा में जो परिणाम आते हैं ना, उसको निष्पन्न बोल दिया। सो लेट अस नॉट गेट इनटू दैट, बोथ आर द सेम थिंग मान के चलो। उसमें फर्दर डिवीजन कर दिया गया है, हम इतने डिवीजन में नहीं जाएंगे, हम औदायिक भाव में जा रहे हैं। उसका मतलब होता है जब मेरे कर्म उदय होते हैं तो मेरे जो भाव आते हैं वो उदायिक भाव होते हैं। ठीक है, जैसे केवली भगवंत को भी तो भूख लगती है, प्यास लगती है ना। तो आप बोलोगे भैया आप वीतराग बन गए हो, आप इतना सब कुछ बन गए हो, आपको क्यों भूख प्यास लगेगी? तो वो क्या बोलेंगे? कर्मों का उदय, पिपासा वेदनीय और क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय तो उनका भी होता है ना, उनको भी भूख प्यास लगती है ना, दे ऑल्सो ईट फूड। आर वी वेरी क्लियर? यदि मेरी नरक गति नाम कर्म का उदय होगा तो मैं कहाँ उत्पन्न होंगी? नरक में। तो वो भी तो औदायिक भाव है। पूजा, तुम मनुष्य में मनुष्य भाव में गति में क्यों बैठी हो? तो तुम बोलोगी औदायिक भाव, कर्मों का उदय भाव है। ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट वाला भाव? नेक्स्ट है औपशमिक। औपशमिक को उपशम भी बोलते हैं, दोनों वर्ड का मीनिंग सेम होता है, औपशमिक और उपशम।
देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पैराग्राफ पूरा बहुत ही अच्छा लिखा गया है। देखिए यहाँ पे ये औदैहिक भाव की डेफिनेशन है। कर्मों ये औदैहिक पहला वाला जो नंबर था ना, मैंने वो बोला था, कर्मों के उदय अथवा कर्मों के उदय से होने वाले जीव के परिणाम को औदैहिक भाव कहते हैं। ठीक है? अब सेकंड औपशमिक भाव है। औपशमिक भाव का क्या है? उदय प्राप्त कर्मों का क्षय और उदय में नहीं आए हुए कर्मों का अमुक काल तक रोकना औपशमिक भाव होता है। आप बोलोगे तो मैं ये फोटो भी आपको खींच के भेज सकती हूँ। ये शतक 14 पेज थर्ड, उदेशक 7 पेज 2334। तो इसको शॉर्ट में मैं कॉन्सेप्ट वाइज में बता देती हूँ। उपशम हम कब करते हैं पूजा? उपशम मैं तभी करती हूँ जब मैं प्रथमोपशम करती हूँ, जब सबसे पहले अनादि मिथ्या दृष्टि पहले सम्यक दर्शन की स्पर्शना करता है, तो सबसे पहले उपशम उपशम सम्यक तो प्राप्त करता है। बहुत छोटे टाइम के लिए अंतर मुहूर्त तक चलता है। ठीक है? उसके बाद वो उपशम में चला जाएगा। उपशम में क्या होता है? दो चीजें होती है, प्रदेशोदय और विपाकोदय दोनों को रोक दिया जाता है। ठीक है? इसको करना बहुत मुश्किल होता है कि दोनों को तुम रोक दो। ठीक है? तो ये जो प्रथमोपशम होता है ना, वो बहुत छोटा टाइम होता है अंतर मुहूर्त के लिए। ठीक है? तो उस वक्त इसको उपशम भाव, उपशम ये जब उपशम होता है ना, इसको उपशम भाव भी बोलते हैं। और एक और होता है उपशम श्रेणी कौन चढ़ता है? वो जीव होता है जो 8वें गुणस्थान के ऊपर जाता-जाता 11th गुणस्थान को टच करता है, फिर 11th गुणस्थान से वापस आके कहीं तक भी आ सकता है, 4th तक भी आ सकता है, 1st तक भी गिर सकता है। तो उपशम श्रेणी करने वाला जो जो जीव होता है ना, राइट? ये दोनों जीव जब उपशम अवस्था में होते हैं ना, उनको उसको उपशम भाव बोलते हैं या उपशम श्रेणी सॉरी ऑप्श देखो 2 अक्षर हैं, औपशमिक भाव और उपशम भाव, दोनों का मीनिंग एक ही है। इट मीन्स द सेम थिंग। ठीक है? क्योंकि मैं भी जब पहले औपशमिक भाव सोच रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैंने कहा ये है कहाँ ये? ये तीसरी चीज़, ये कौन-सी नई चीज़ आ गई है? देन आई फिगर्ड आउट इट इज़ द सेम एज़ उपशम एंड औपशमिक आर द सेम थिंग। आगम में जहाँ भी औपशमिक लिखा होगा इट मीन्स उपशम। समझ में आया? कोई नई चीज़ नहीं है। तो उपशम हम सिर्फ 2 ही बार करते हैं, या तो प्रथमोपशम करेंगे या द्वितीयोपशम करेंगे, राइट पूजा? दोनों के अलावा कभी उपशम होता ही नहीं है, क्योंकि तृतीयोत्व मतलब उपशम होता ही नहीं है। ठीक है? प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम दोनों करता हुआ जीव जब होता है वो उपशमिक भाव बोला जाता है। ये समझ में आ गया? हाँ? ठीक है, थ्योरी आप लोगों ने लिख ली है। फोर्थ थर्ड है शायिक भाव। थ्योरी बोल रहा है शायिक भाव को क्या बोल रहा है? कर्मों का क्षय अथवा कर्मों के क्षय से होने वाले जीव के परिणाम को शायिक भाव कहते हैं। हाँ? व्हाट इज शायिक भाव? जीव कभी-कभी कर्मों को क्षय करता चला जाता है। कई बार जीव है ना मिथ्यात्व का क्षय करके ना 3-4 भव भी कर जा चल कर 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 करके चला जाता है। ज़रूरी नहीं आखिरी भव में ही क्षय करे। ऐसा भी कई जीव होते हैं जो इस भव के अंदर मान लो शायिक सम्यक तो प्राप्त किए और तीसरे भव में जाके उनको केवल ज्ञान हुआ। ऐसा भी हो सकता है तीसरा भव। शायिक भाव ये शायिक सम्यक दर्शन अभी क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये केवली काल में होता है। ठीक है? सो अभी नहीं हो सकता है वो बात अलग है। बट क्षय जो होता है ना, कोई भी एक कर्म का भी होगा ना, तो उसको क्षयिक भाव बोला जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्षय? क्षय में वो चीज वापस कभी आती नहीं है, वो चीज वापस नहीं आएगी तुम्हारी, चाहे कुछ भी हो जाए। मिथ्यात्व का वापस बंध नहीं होगा। ठीक है? ये समझ में आ गया क्षयिक भाव? 3 भाव भी देखो, उसी भाव में तो लोग क्षय करके तो जा ही रहे हैं, ये बात तो कॉमन सेंस है। ठीक है?
कहने की कोशिश कर रही हूँ कि 3 भव के तक भी चलता है ये 3, और कभी-कभी एक्सेप्शनल केसेस में टीकाकार कहते हैं कि 5 भव तक भी चलता है, ठीक है? जैसे कोई अनुत्तर विमान में गया, उसकी टाइम खत्म नहीं हुआ, तो आके फिर से मनुष्य बन के फिर से मर के फिर देवलोक में गया, फिर उसके बाद जाके 5वें भव के अंदर वो मोक्ष जाता है, शायिक सम्यक दर्शन, ऐसा भी वर्णन आता है, ठीक है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है आगम्स के अंदर। आगम 3 भव में जाने का बोल रहे हैं, बट दूसरी किताबों में 5 भव, दूसरी किताब मतलब आगम को छोड़ के जो टीका चूर्ण निभाय जो बाकी किताबें हैं उसके अंदर 5 भव तक की बातें हो रही हैं। जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, शायिक भाग इतना लंबा भी खिंच सकता है। एक ही भव के अंदर खत्म होने वाली बात नहीं है कई बार, ठीक है? शायिक भाग ऐसे अनुत्तर या विमान का कहाँ पे लिखा हुआ है? मेरे को नहीं। ये तो कंचन आंटी बोलती है, युगलिक कंचन आंटी से युगलिक सुना हुआ है मैंने। युगलिक वाला, युगलिक में कुछ नहीं पता है आंटी, ये मुझे पता है कि ये आगम तो 3 भव ही बोल रहा है आंटी हर जगह। 3 भव बोलता है और 4 या 5 भव तो युगलिक की अपेक्षा लेते हैं ना। जो भी आंटी लेते हैं, जो भी लेते हैं ना आंटी युगलिक की अपेक्षा भी, तो भी ये दूसरी किताबों में है आंटी, हमारी किताबों हाँ में हाँ नहीं है। मतलब हाँ आगम हाँ। में नहीं है, टीका चूर्णी में है, राइट? अच्छा अच्छा, सो ठीक मेरा है। काम था जस्ट बता देना कि यदि आप लोग कहीं से सुनो कि नहीं वो तो 5 भव भी खींच रहा है, तो आप तो मुझे आके पकड़ोगे ना कि आपने तो 3 भव बोल दिया, तो मैं बोल रही हूँ नहीं, आगम 3 भव बोल रहा है, ठीक है? हाँ हाँ पर यदि दूसरे किताबें यदि ज्यादा भव बोल रही है, देखो उससे ज्यादा तो होगा नहीं, उससे ज्यादा तो है हाँ नहीं, हाँ। ठीक है? तो यही मैं जस्ट बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आगम 3 भव से ज्यादा भव नहीं बोल रहा है, 3 भव के अंदर वो जीव निकल जाता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है? हाँ हाँ, तो चलो हम आगम को ही पकड़ के रखते हैं, तो 3 भव की बात ठीक। हो जाती है, ठीक है? पर ये कंचन आंटी से सुना मैंने, आंटी बिल्कुल भी टीका चूर्णी भाष्य पर नहीं पढ़ी है। मैं वो कट कॉपी पेस्ट ही कर रही होती हूँ कहीं से, यदि लिखा होता है या आंटी से सुना होता है तो। एनीवे, औपशमिक नेक्स्ट है, औपशमिक भाव। नेक्स्ट है शयोपशमिक भाव। आपका और मेरा कौन सा भाव है अभी? क्षयोपम। शयोपशम। क्यों हम ज्ञान का शयोपशम ही कर पा रहे हैं और शायिक नहीं कर पा रहे हैं? केवली काल में ही तो होता है शायिक भाव। नहीं नहीं, वो बात अलग है, पर यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो शयोपशम है ना, उसमें क्या होते हैं, जो 4 कर्म है ना, हम्म। उनके ऊपर जो कर्म आए हुए होते हैं ना, हम उनको थोड़े से आवरण हटा के ना, थोड़ा-सा हम ज्ञान, थोड़ा-सा दर्शन, थोड़ा-सा अंतराय कर्म, ऐसे कुछ-कुछ चीज़ों को हम लोग जान पाते हैं, और इस जानने को शैवक्षमिक भाव कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, प्रदेशोदय को हम चेंज नहीं कर पा सकते हैं, पर विपाकोदय को हम रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए, विपाकोदय को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है? प्रदेशोदय को ज़्यादा हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमारे ऊपर ज्ञानावनी कर्म तो चल ही रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हमने विपाकोदय रोका, ज्ञान कर लिया। थोड़ी देर के लिए क्यों बोल रही हूँ? आगे का पता नहीं। आगे भी हम रोक पाएँगे कि नहीं रोक पाएँगे, इसलिए इसको शयोपशमिक भाग बोलते हैं। तो शयोपशमिक, जब शयोपशम सम्यक दर्शन में आया, शयोपशम, तो देखो हम लोग अंतराय कर्म का भी कर रहे हैं, राइट? शयोपशम हम दर्शन का भी कर रहे हैं, शयोपशम ज्ञान का कर रहे हैं, वो शयोपशमिक भाव है। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट है सन्निपातिक। हो गया ना सारे? 1 मिनट, कितने हो गए? औदायिक, उपशम, शायिक, शैवक्षमिक। एक है पारिणामिक भाव। हाँ, पारिणामिक भाव। व्हाट इज पारिणामिक भाव? जो जीव का स्वभाव है अनादिकाल से। हाँ, स्वभाव से ना, कई चीजों को ना ऐसे ही स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? एक, मेरे मेरे बॉडी में से एक कार्बन वर्गणा निकली, वो जो कार्बन वर्गणा के जो पुद्गल थे, वो असंख्यात समय तक वैसे भी रह सकते हैं, और एक समय के बाद चेंज भी हो सकते हैं। ये कैसे चेंज होते हैं? एक समय में चेंज होंगे कि असंख्यात टाइम तक वैसे के वैसे रहेंगे? ये सब पारिणामिक भाव में होता है, ठीक है? सो पारि जो जो स्वाभाविक रूप से पर्याय जब चेंज होती है, उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। यदि वे पर्याय कुछ डिफरेंट रूप में ग्रहण करते हैं, राइट? जैसे रेनबो होता है, वो भी पारिणामिक भाव है। हर चीज जो सड़ती है, गलती है। आप कोई खाना बाहर रख देते हो, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, वो डिटोरिएट होता चला जाता है, राइट? जब वो डिटोरिएट होता है, तो उसको भी पारिणामिक भाव बोला जाता है।
ठीक है। सो जो भाव बनते हैं, मिटते हैं और पुनः बनते मतलब दे बिकम एंड दे गेट डिस्ट्रॉयड, ये सारा जो होता रहता है ना, जो चेंजेस बनते हैं, मिटते हैं और पुनः बनते मिटते हैं, उसको जो स्वाभाविक रूप से होता है उसको पारिणामिक बोलते हैं। ये नॉर्मल परिणाम है, इसमें कंट्रोल कुछ नहीं है, किसी का भी कंट्रोल नहीं है, ये नॉर्मल नेचर में एग्जिस्ट करता है। मतलब ये रूल्स ऑफ नेचर, रूल्स ऑफ मतलब जो कॉस्मिक जो सिस्टम है, वो अपने आप रूल्स उस पे अप्लाई होते हैं, वो अपने आप परिणमन होते रहते हैं। इज दैट फाइन? लास्ट है सन्निपातिक भाव। Sannipathik bhav is a very funny bhav. It is not a bhav by itself, it's a combination of bhav. What is a combination of bhav? उसको समझा रही हूं। मेरे पास शयोपशमिक भी कई चीजें होती हैं। मान लीजिए मैं अभी प्रथमोपशम कर रही हूँ, मान लीजिए, तो मैं उपशम भी कर रही हूँ, पर कई मेरी 8 कर्मों की कितनी सारी उत्तर प्रकृतिज है ना, मेरी 8 कर्मों में उत्तर प्रकृतिज, तो कुछ कर्मों का शयोपशम चल रहा है, पर अभी जो कि मैं प्रथमोपशम कर रही हूँ, कुछ कर्मों का उपशम चल रहा है। ठीक है। क्षय तो चलो नहीं हो रहा है मेरा, कुछ भी क्षय नहीं हो रहा है, और पारिणामिक तो हो ही रहा है मेरा, नॉर्मल चीजें पारिणामिक भी हो रहा है। सो कॉम्बिनेशंस ऑफ द फर्स्ट 5 भाव जो है, कॉम्बिनेशन कि मेरे पास 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ये जो कॉम्बिनेशंस ऑफ जो होते हैं ना, उसको सन्निपातिक बोला। ठीक है। तो सन्निपातिक खुद एक भाव नहीं है, इट इज शोइंग द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दूसरे जो एड अप होते हैं। ये इतना बड़ा टॉपिक है ना इन योग द्वार में कि अच्छों की बस हो जाए कि कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कोई मुझे बोलता है ना कि आपको केवल ज्ञान पे विश्वास नहीं है, मैंने कहा भैया ये पढ़ लो, कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कितना डिटेल में है। ये जब पढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं भैया, ये सब ज्ञान केवल ज्ञान से निकलता होगा। ठीक है। सिद्धों में तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है ना, शायिक और सिद्धों में भी शायद 2 है। पारिणामिक। हाँ, पारिणामिक भी होगा ना, 1 मिनट। हाँ, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, बस वो एक ही पॉइंट, हाँ 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 हाँ। एक भंगी जैसे। नहीं, 2 भंग हुए ना, फिर भी वो सन्निपातिक भी तो हो गया ना, तीनों हो गए ना। नहीं, सन्निपातिक में ही तो ये हुआ ना। हाँ, नहीं, सी देखिए मतलब मैंने। जैसे सन्निपातिक के अंदर पूछ रही हूँ मैं कि हाँ, ये एक ही भंग होगा ना इनमें, शायिक और पारिणामिक का मिक्स। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, आई जस्ट शो यू। सिद्ध भगवंत में 2 भाव, शायिक और पारिणामिक भाव पाए जाते हैं, राइट। संसारी जीवों में मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 5 भाव पाए जाते हैं। चारों गति के मिथ्या दृष्टि जीवों में एंड भवस्त केवली में 3 भाव। तो भवस्त केवली में कौन कौन से भाए जाते हैं? भवस्त केवली में ये उदय, शायिक शायिक और और पारिणामिक। पारिणामिक। हाँ। फिर यहाँ पे लिखा है मैंने, मिथ्या दृष्टि जो अनादि मिथ्या दृष्टि होता है, उसमें उदय, शैवपशमिक, नहीं, कौन सा भाव, चारों गति के जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उसमें उदय, शैवपशमिक और पारिणामिक। ये शैवपशम किसका? ज्ञानावरणी का समझना, मिथ्यात्व का नहीं समझना। ठीक है। हम्म। फिर मैंने लिखा है कि मोहनीय कर्म का शैवपशम सम्यक दृष्टि जीव के ही होता है। ठीक है। तो इस तरह से ना, ये पूरी जो भगवती सूत्र का जो 14th चैप्टर भी है, और ये जो अनुयोग द्वार का जो ये जो मैं टॉपिक बोल रही हूँ ना, इसके अंदर भी बहुत सारे हैं। देखो यहाँ मैंने कितना लिखा है, 5 भाव शायिक सम्यक दृष्टि वाला, उपशम श्रेणी वाला, 11वें गुणस्थान वाले चढ़ते हैं। ठीक है। उसमें कौन कौन से होते हैं, फिर कौन सी कितनों का उपशम, कितने का, ये सब बहुत डिटेलिंग है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बहुत चीजें लिखी हुई है। चारों भाव चारों गति के उपशम और शायिक समकित वाले जीवों के पाए जाते हैं। शयोपशम वाले जीव के उदय, उपशम, शयोपशम, पारिणामिक भाव होते हैं। शायिक समकित वाले के उदय, शयोपशम, नहीं, उदय, शायिक, शयोपशम, पारिणामिक भाव होते हैं।
तो इसमें हर आदमी के अलग अलग होते हैं, ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बताए ये चौथा मतलब वाला इस अभी कौन किताब सा में है। पॉइंट बताया था, क्या बोला था, एक मिनट, चौथा जिसमें 4 भाव है वो कौन सा है? कायिक, नहीं, कायिक क्षयोपशमिक सांख्यिक वाले वालों में। जीव में, क्षयोपशमिक वाले जीव में उदय है, उपशम है, क्षयोपशमिक है और पारिणामिक, ये 4 हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है। पर शायिक सम्यक दृष्टि जो होते हैं ना, हाँ, हाँ, शायिक सम्यक्त्व वालों में उदय है, पर उपशम की जगह शायिक है, हाँ, हाँ, क्षयोपशमिक है, पारिणामिक है, ठीक है, 4 है। ठीक, ठीक, तो 4 भाग चारों गति के उपशम और शायिक समकित वाले जीवों के होते हैं। ये मैं इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, कि ठीक देश है वृत्ति बेटा। के कितने होते हैं, सर्ववृत्ति के कितने होते हैं, इतने सारे कॉम्बिनेशन हैं। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि सन्निपातिक भी हैं। हम यहाँ पे क्या, ओरिजिनल हमारा टॉपिक था कि केवली भगवंत कितने भावों को जान रहे हैं। जैसे वो विनीता जी को देखेंगे, उनकी हर वर्गणा को देखेंगे, सबके अलग अलग भावों को देखेंगे, मतलब ये 6 भावों को देखेंगे, उन भावों की डिटेलिंग को देखेंगे। आप सोच के देखो कितना ज्यादा मैटर है। अभी तक तो मैंने ये तो सिर्फ 6 भाव लिए, इसके अंदर निष्पन्न करके एक और भी मैटर आता है, उसके और सब डिविजन हैं। सोचो कितना ज्यादा मैटर हो जाता है। ठीक है, केवली भगवान वो सब जान रहे हैं साइमल्टेनियसली। ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल आपको ये 6 का इसलिए देने के लिए कोशिश कर रही थी आप लोगों को, कि आपको पता लगे कि केवली भगवंत का मैटर कितना, यदि 8वां अनंत है तो क्या मैटर है, व्हाट आर दे थिंकिंग, राइट। ऐसा हो सकता है कि केवली भगवंत विनीता जी आपको नहीं देख रहे हो अभी। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि अभी वो वो मुझे देख रहे हैं और आपको नहीं देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता ऐसा। नहीं हो सकता। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मैं हाँ, हूं ना, यदि आपको देखूं तो मैं किसी और को ना देखूं, दैट मैं इज देखो पॉसिबिलिटी, पॉसिबल, राइट। पर केवली पर भगवान केवली सबको देख। केवली भगवंत की तो वही तो मैं आपको डिटेलिंग बता रही हूँ ना, इतना सारा देख रहे हैं, जान रहे हैं, पर्याय के जान रहे हैं, कि वो आपकी बॉडी के अंदर जो होने वाले हर पुद्गल, हर आधारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, मतलब जितनी भी आपके पास वर्गणा है, सॉरी नॉट वैक्रिय, कार्बन और ये जो भी वर्गणाओं का हर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जान रहे हैं। तो क्या मेरा नहीं जान रहे हैं? राइट। आपका सबका नहीं जान रहे हैं, सबका सबका। जान रहे हैं। सोच के देखो कितनी पर्यायों को जान रहे हैं, ऐसे कितनी सारी पर्याय बन जाती है। ठीक है। हाँ जी, हम्म। हाँ ठीक है। जी। सो मेरा यही आइडिया था कि आप ये जानो, इतने सारे मैटर्स हो जाते हैं। अम, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ये टॉपिक खत्म हो गया है मेरा, पर्याय वाला। मैं छोटा सा एक ब्रेक लेके ना, छोटी सी एक बात बता पूछना चाहती हूँ। कभी भी ये बोला जाता है ना कि ये आदमी निकल गया, मतलब जैसे कोई भी आदमी को केवल ज्ञान हो गया, वो मोक्ष चला गया, ऐसा जब होता है ना, तो भगवान जब स्टोरी बताते हैं ना, तो ऐसे 5-6 अक्षर साइमल्टेनियसली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि वो केवली हो गया, वो सिद्ध हो गया, वो बुद्ध हो गया, राइट, उसको केवल ज्ञान हो गया, उसको केवल दर्शन हो गया, वो संसार से मुक्त हो गया, ऐसे 5-6 वर्ड्स बोलते हैं, सारे पर्यायवाची वर्ड्स हैं। पर्यायवाची वर्ड्स का मतलब होता है दे ऑल मीन द सेम थिंग। क्या मीनिंग द सेम थिंग? कि उसको केवल ज्ञान हो गया, वो मोक्ष चला गया, खत्म हो गई उसकी स्टोरी। ठीक है। अंधगढ़ सूत्र में भी ऐसे ही, जैसे कोई भी स्टोरी होगी ना, ये सब आपने देखा होगा, ये लाइन बहुत रेपिटेटिव है। ठीक है। सो केवल ज्ञान के बहुत पर्यायवाची वर्ड है। क्या पर्यायवाची वर्ड है? हाँ, यदि मुझे बताना है कि उस आदमी, जैसे गौतम स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हो गया, गौतम स्वामी भगवान को केवल दर्शन हो गया, पर्यायवाची वर्ड है ना। गौतम स्वामी भगवान को मोक्ष हो गया, उनको सिद्ध गति मिल गई, राइट, वो संसार से निकल गए। सारे के मीनिंग एक ही है ना, ऑल मीन द सेम थिंग। क्या मीनिंग है? दे आर आउट ऑफ द सिस्टम, वो सिद्ध बन चुके हैं, इट मीन्स द सेम थिंग। ये समझ में आ रहा है पर्यायवाची वर्ड? ये पर्यायवाची वर्ड मैं आप लोगों को इसलिए समझाना चाहती हूँ, इवन दो ये टॉपिक मैंने ना नए का जब टॉपिक पढ़ा रही थी ना, तो दो दो नीचे के नए ऐसे थे। एक में क्या होता है कि एक परिषद होती है जो बहुत विद्वान परिषद होती है। जो विद्वान परिषद होती है ना, वो वही स्पेसिफिक भाषा जो उसमें यूज करने वाली होती है ना, वो यूज करती है। ठीक है। मतलब सारे वर्ड्स जो वो बोले जा रहे हैं ना, इट मीन्स द सेम थिंग। नहीं, सॉरी, इट मीन्स स्पेशल थिंग।
सिद्ध हो जाना मतलब शिला पे पहुंच जाना, केवल ज्ञान पहले की अवस्था दिखाते, मुक्त हो जाना मतलब सब ऑल द मीन सिंग। बट एक और भी नए है जो बोलता है इवन दो सारे वर्ड्स डिफरेंट हैं बट दे ऑल मीन टेक्निकली द सेम थिंग, मीनिंग एक ही है। ठीक है, मैं मीनिंग की बात कर रही हूँ, देयर इज अ डिफरेंस। कैसे मैं मीनिंग में यहाँ पे बता रही हूँ, आपको एक चीज बताती हूँ। कई धर्म वाले लोग मोक्ष वर्ड यूज करते हैं, कई धर्म वाले, ठीक है, पर क्या हर बार जब वो मोक्ष वर्ड यूज करते हैं डज इट मीन मोक्ष, राइट? जैसे सिखों में मुझे ये पता है, सिख कम्युनिटी है ना जो गुरु ग्रंथ साहब बुक का करते हैं, वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि हमारे भगवान को तो हमारे जो गुरु है ना वो मोक्ष पहुंच गए और हमको भी मोक्ष जाना है, राइट? हमको तो हमारे गुरु है। फिर वो कैसे वर्ड्स बोलते हैं, हमारे ग्रुप्स, हमारे जो गुरु है ना, कोई इस लेवल पे है, कोई उस लेवल पे है, उस लेवल पे है, ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। फिर क्या बोलते हैं, हमारे गुरु तो हमारी बहुत मदद करते हैं, हाँ हमको हमारे गुरु के पास जाना है। सब ध्यान से सुनोगे ना उनकी बातें तो दे आर डिस्क्राइबिंग देवलोक इवन दो दे आर यूजिंग द वर्ड मोक्ष, राइट? सो आपको उनकी बातों से असर्टेन करना है कि वो बोल मोक्ष रहे हैं बट दे डोंट मीन मोक्ष, बट समटाइम दे आर सेइंग मोक्ष एंड दे मीन मोक्ष। ऐसा नहीं है। हिंदुइज्म के, हिंदुइज्म मतलब दूसरे जो धर्म में कई बार वर्णन आता है ना, उसमें आता है कि इतने देवलोक हैं, इतनी लेयर्स ऑफ रहने की जगह है, ऐसा वर्णन आता है। बट बिकॉज दे कांट सी देवलोक, कोई भी धर्म, केवल जैन धर्म को छोड़ के, केवल ज्ञानी को छोड़ के कोई भी सिद्ध शिला को तो डिस्क्राइब कर नहीं सकता है। तो हिंदुइज्म में ऐसे वर्ड्स आते हैं कि ये सारे रहने के स्थान हैं, देवलोक हैं, बट इसके भी बियॉन्ड कुछ है, उसको मोक्ष बोलते हैं। एंड देयर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ इट बिकॉज जैसे नोबडी कैन सी इट, वो तो सिर्फ केवली भगवान जानेंगे ना, राइट? सो हिंदुइज्म में जब ऐसे वर्ड्स आते हैं कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट एंड दैट इज मोक्ष, वहां पे वो लोग मोक्ष को मोक्ष ही बोल रहे हैं, इवन दो दे कांट डिस्क्राइब इट, बट दे मी जब वो मोक्ष बोल रहे हैं तो वो हमारा वाला मोक्ष बोल रहे हैं, ठीक है? सो यू हैव टू गो इन डेप्थ कि आदमी जो बोल रहा है ना मोक्ष, वो मोक्ष ही बोल रहा है कि वो कुछ और दिमाग में कुछ और ही चल रहा है उसके। मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन जैन की तो बात छोड़ो, जैनी लोग भी, राइट, जिन लोगों का एम अभी तक मोक्ष नहीं बना है, राइट, धर्म कर रहे हैं तो पता नहीं क्यों कर रहे हैं, राइट, लोगस से बोल रहे हैं रोज, लास्ट टाइम की लोगस में बोल रहे हैं सिद्धा सिद्धि मम दिश्यन्तु, हे सिद्ध भगवंत मुझे भी सिद्धि प्रदान करो, मतलब मुझे भी सिद्ध भगवान बना दो, बोल रहे हैं। बट उनके पिक्चर नहीं क्लियर है कि सिद्ध शिला में जाना है, राइट? उनको क्या इमेजिन कर रहे हैं, कोई अच्छी जगह मतलब मे बी देवलोक ओनली, दे हैव येट नॉट। सो जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष, कॉन्सेप्ट ऑफ सिद्ध शिला, कॉन्सेप्ट ऑफ एक आदमी को जब केवल ज्ञान हो जाता है उसके बाद वो जहां जाता है, वो सब कॉन्सेप्ट्स नहीं है ना, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप खिचड़ी बना के बैठे हुए हो देवलोक और मोक्ष की। समझ में आया? हम्म। सो मैं यहाँ पे दो चीजें हाईलाइट कर रही हूँ कि वर्ड्स मोक्ष या वर्ड्स शिला या इज नॉट गुड इनफ। द मीनिंग बिहाइंड दैट मोक्ष, द मीनिंग बिहाइंड द सिद्ध शिला, बोल रहा है आदमी कुछ और वो सोच रहा है कुछ और, नॉट अलाउड। You have to think also शिला, think also, be the meaning also। सब पूजा समझ में आया? ये सारे पर्यायवाची वर्ड्स होते हैं, पर्यायवाची वर्ड्स है ना, क्योंकि जिस आदमी को केवल ज्ञान होगा इट इज अ मैटर ऑफ टाइम ना वो सिद्ध भगवान बनेगा, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है, चाहे जितना मर्जी टाइम ले ले। मैं इस पे इसलिए डिटेल में जा रही हूं क्योंकि कंचन आंटी भी बोलती है कि तुमने अपनी लाइफ में एक जीव के अंदर भी यदि मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न कर दी है, एक जीव के अंदर भी, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 3 लोक में अमारी की घोषणा कराने के बराबर होती है, ऐसे कंचन आंटी बोलती है। मतलब कितना बड़ा आपने काम किया है, समझ में आया? ना मतलब हमारी की घोषणा मतलब जैसे वो आता है ना कि कृष्ण वासुदेव जो थे ना, तो उनको ना एक देवता ने एक समझो ड्रम दिया था एक तरह की, ठीक है, उसको जब वो बजाते थे, बजाओगे ना तो जो सुनेगा ना उसकी सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी, अमारी की। समझ में आया? हाँ, जो जो सुनेगा जिसके कान में जाएगा, ऐसा वर्णन आता है। वो हमारी की घोषणा का मतलब होता है सब लोगों को बीमारी से मुक्त कर देना। पहला सुख बीमारी से रहित होना कहा जाता है ना, राइट? तो कितना पुण्य की उपार्जन है कि मैं पूरे
3 लोक में लोगों को बीमारी से मुक्त कर दूं। कितनी जबरदस्त पुण्य की उपलब्धि होगी मुझे यदि मेरी ऐसी कैपेसिटी आ गई करने की, राइट? उतनी कैपेसिटी वो कितनी बोलते हैं, यदि पूजा हम एक आदमी को मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न करवाते हैं एक आदमी के अंदर, ठीक है पूजा? हाँ, मैं इसलिए तुमको ये डिटेल में जा रही हूँ बोलने के लिए कि केवल ज्ञान भी ना एक तरीके से सामने वाले के अंदर मोक्ष की अभिलाषा पहुंचाने मतलब जगाने जैसा है, ठीक है? हाँ, ये एक लक्ष्य है ना, केवल ज्ञान भी लक्ष्य है, मोक्ष जाना भी लक्ष्य है, सिद्ध बनना भी लक्ष्य है, सारे एक ही चीज तो बोल रहे हैं ना, राइट? संसार से निकल जाना, राइट? मुक्त हो जाना, ये सारे चीजें एक मोक्ष की अभिलाषा के अंदर ही आते हैं ना, ठीक है पूजा? सबसे पहले हमको ये डालना है सामने वाले के अंदर। हमको पढ़ाने में ना, हमको बड़ी बड़ी चीजें नहीं पढ़ानी है, हमको बड़े बड़े थोकड़े नहीं पढ़ाने हैं। हमको महावीर स्वामी भगवान का इतना हाई लेवल का ज्ञान दोगे ना, वो सामने वाला वापस ही नहीं आने वाला तुम्हारे पास। क्या बोलेगा? बस किसी छोटे से बच्चे को जाके बोलो भैया 24 तीर्थंकर भगवान का नाम कंठस्थ कर लो। सबकी कैपेसिटी नहीं होती है। कई लोग जो होते हैं ना रट्टा मारू वो तो कर लेंगे, बाकी लोग तो दुखी हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं जाना वापस। क्यों? कंठस्थ कराते हैं, ठीक है? हमको क्या करना है पूजा? सामने वाले की कैपेसिटी देख के पढ़ाना है, करना है ना पूजा, राइट? सो आप देखो सामने वाले को किस चीज का लालच है, राइट? कई लोग जैसे मेरे को देखो, तुम केवल ज्ञान का लालच दोगे ना कि आशिमा तुम ये जो धर्म ध्यान कर रही हो ना उससे तुमको केवल ज्ञान उत्पन्न होगा, तो मुझे सीरियसली कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मुझे लालच ही नहीं है केवल ज्ञान का। समहाउ इट डज नॉट एक्साइट मी, राइट? मैक्सिमम पता है मुझे केवल ज्ञान कब याद आता है? मैंने बताया ना कि कल मैं बता रही थी कि जब मुझे हैरी पॉटर मुझे पढ़ने का बड़ा मन है, पर मुझे पता है मेरे के कितने घंटे मतलब 1 महीना लग जाएगा सारी पूरी सीरीज खत्म करने में। इसका मतलब मैं एक महीना में क्या आगम बंद करके बैठ जाऊं, राइट? सो मैं क्या सोचती हूँ, जब केवल ज्ञान होगा ना तो वो भी पढ़ ली जाएगी वो किताबें, राइट? आई एम वेरी हैप्पी रीडिंग आगम, ओके? आई डोंट वांट टू रीड दोस बुक्स। सो वो बुक्स मैं कब पढ़ूंगी? केवल ज्ञान हो जाएगा तो आई विल फिगर दैट आउट। सो कई चीजों में मुझे से केवल ज्ञान आता रहे, वो कई चीजें मुझे लगता है कि यार ये बीमारी को मैं किसी को साता दे पाऊं तो, राइट? तो कभी कभी मैं ऐसे सोचती हूँ कि यार यदि मैं किसी को कैंसर हुआ तो यार मैं काश इसका क्योर ढूंढ पाती, राइट? बिकॉज आगे जाके मोस्ट ऑफ द बीमारीज end up being a nutritional deficiency or a parasite or something like that. Most of them, it's a nutritional deficiencies. If you see the evolution of most of the medical things, right? Or it is an outside kind of a virus or a parasite, whatever. Most of them. So मैंने बोला यार ये कैंसर का भी हमको पता होता तो कितने जीव बच जाते, कितनी असाता से बच जाते, राइट? एंड आई वाज लाइक यार somebody had केवल ज्ञान, it would have been a big help, right? कुछ हेल्प मिल जाती। ऐसे कई बार मुझे बहुत कम जगहों पे केवल ज्ञान हो जाए मुझे, ऐसी मुझे बहुत रेयर, मतलब मैं 25 साल से जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ उसमें मेरे को बहुत कम बार ऐसे ऐसे थॉट्स आए कि आई विश आई हैड केवल ज्ञान। अंडरस्टूड? इट डज नॉट एक्साइट मी। व्हाई? व्हाई? बिकॉज मेरे को ना कभी ज्ञान पे कभी फोकस नहीं था। मैं तो शुद्ध ज्ञान में भी कोई डिफिकल्ट टॉपिक आता है ना तो मेरी मैं होती हूँ अच्छा बस समझ में आ गया आंटी, यहाँ तक इस कैटेगरी तक मैं पढ़ रही हूँ, उसके नीचे का जैसे 6 भाव मैंने तुमको पढ़ा दिए। पर ये जो है ना अनुयोग द्वारा सूत्र में उसका निष्पन्न वाले भाव भी हैं, ऐसे सब डिवीजन भी हैं, सारे डिवीजन करके आगे जाके उसकी डिटेलिंग भी है। तो आप मुझे बोलोगे ना तो मैंने बुक में पढ़ लिया, अंडरलाइन कर ली, पर मैंने ज्यादा हजम नहीं किया। क्यों? इट मीन्स द सेम थिंग करके आगे निकल गई। आई डोंट गो इन टू ज्ञान सो मच। यदि वो एप्लीकेशन नहीं दे रहा है ना, मैं ज्ञान को ज्यादा फोकस नहीं करती। सो मुझे पूजा ना केवल ज्ञान ज्यादा एक्साइट नहीं करता है। आर यू क्लियर? हाँ, बट वॉट एक्साइट्स मी इज मैं संसार से निकल जाऊंगी। क्यों? मुझे संसार में हर चीज गलत लगती है। When I was a kid, now when I was a very small kid, I knew that education system was broken. Something was wrong in it. Something was wrong. I couldn't pinpoint. Something is wrong for it. It doesn't work for me somehow. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं why I can't ace it. होता है ना, मैं इतनी इंटेलिजेंट, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, बट why nothing is good coming good out of it नहीं समझ में आता था। सो मुझे ना संसार में हर चीज अभी भी बड़े होके तो और भी ज्यादा ये भी चीज गलत हो रही है, ये भी चीज गलत हो रही है। संसार में लोग गलत काम करी जा रहे हैं और जस्ट बिकॉज उनके पास पैसा है या पावर है या कुछ चीज हो ना, कुछ चीज है, वो अपने आप को दादागिरी मार रहे हैं। कुछ कई बार लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही दादागिरी मार रहे हैं, और जस्ट बिकॉज वो दादागिरी मार रहे हैं पीपल थिंक दे आर राइट। ओके,
वो भी तो मुझे गलत लगता है। समटाइम आई फील कि जो बर्दाश्त करने वाले क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, समझ नहीं आता। कोई भी किताब में अब बर्दाश्त करने को कोई अच्छी बात नहीं बोली गई है, कहीं भी, ना हिंदुइज्म में ना जैनिज्म में बर्दाश्त करना कहीं नहीं बोली गई है। फिर भी लोग बर्दाश्त करके क्या वर्ड्स यूज करते हैं, वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, सब somehow there is some greatness in बर्दाश्त करना, है ना। संभव में है ये बर्दाश्त कर, ये तो वो कौन करता है, कौन करता है, जिन कल्पी। तो सब हम लोग सम जिनका हो गए बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ, ये गलत सोच है, ये सोच ही गलत है कि बर्दाश्त करने में कुछ बहुत बड़ी चीज होने वाली है, नहीं होती है, ऐसा नहीं है। दिस इज अ रॉन्ग ट्रेनिंग इन टू आवर माइंड। बर्दाश्त नहीं करना, बर्दाश्त कौन करता है, जिनकल्पी करता है। स्थविरकल्पी साधु भी नहीं बर्दाश्त करते हैं। दे ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अंडरस्टूड, दे ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तुम देखो 16 सतियां, दे ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, नोबडी टुक इट लाइक दैट। किसी ने बोला कि मैं बर्दाश्त करूंगी, एवरीबडी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है विनीता जी, आगे जाके मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, ठीक है। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम आई बर्दाश्त कर रही हूँ, somehow there's some greatness in बर्दाश्त। देयर इज नो ग्रेटनेस इन बर्दाश्त करना। समझ में आया। आप लोग आर्ग्यू करोगे कि नहीं बर्दाश्त कभी करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट सेंटेंस बोलती हूँ। मोस्ट ऑफ द थियोरी प्रॉब्लम्स इन लाइफ हैव अ solution, and if they have a solution, go for the solution please. But if the problem in your life do not have any solution, then it is not a problem, please understand, it is a fact of life. Then it is not a problem, it is a fact of life. Then you have to live with it. Got it? Huh? So problem will have a solution. If it does not have a solution, it is not a problem in the first place. समझ में आया? तो आपको लोग क्या करते हैं, they do बर्दाश्त, right? That is also something wrong learning. It's a total wrong learning. Oh, there's some greatness going to come out of bardasht karna. No great, nothing good is going to ever come out of bardasht karna. Got it? आजकल के जो साधु होते हैं, बीमार होते हैं, दवाई लेके ठीक हो जाओ बॉस। ऐसा किसने बोला, महावीर स्वामी भगवान ने उनको बोला, बोला निर्विध चिकित्सा कर लेना, अलाउड है। जिनकल्पी को मना कर दिया वो बात अलग है, जिनकल्पी का रूल अलग है। उसका तो चारित्र ही विच्छेद कर दिया उठा के कि बॉस नॉट पॉसिबल इन दिस टाइम। ठीक है, स्थविर कल्पी को बोला ना इलाज करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, यदि हो सकती है तो करो ना सॉल्व। ठीक है, और नहीं हो सकती, इफ इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ पूजा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं, संथारा पर छक लो, बोलते हैं ना। So Jain Dharma has a solution. So I feel that everything has a problem in samsara. You understood that point, right? So मुझे ना I feel that overall संसार का जब when I see the whole thing, I feel problem. तो मुझे ना this component के संसार से निकल जाना excites me. So यदि आप मुझे कुछ चीज बोलोगे ना कि ये यार संसार ऐसा है, तो मेरे को ना सबसे ज्यादा वैराग्य आएगा और मुझे लगेगा जाके धर्म कर लो। ठीक है, क्यों, मुझे संसार से निकलना है। पूजा, यदि मुझे केवल ज्ञान डज नॉट एक्साइट मी, पर संसार से निकल जाना एक्साइट्स मी। अंडरस्टूड। कई लोगों को सिद्ध भगवान एक्साइट्स देम कि मैं महावीर स्वामी भगवान जैसी बन जाऊंगी। ठीक है, मी एंड महावीर स्वामी भगवान विल बी द सेम पर्सन। यू अंडरस्टैंड, ऑलमोस्ट सेम पर्सन इन चिटचिला। तो हर आदमी को ना अलग अलग चीज एक्साइट करती है, ये समझ में आ गया। हाँ, हर आदमी को अलग अलग करती है। तुमको ना सामने वाले की देखना है कि सामने वाले को क्या एक्साइट करता है। जो एक्साइट करता है वो टॉपिक पकड़ो और उनके अंदर मोक्ष की अभिलाषा घुसेड़ दो। ठीक है, ये मैं बोलना चाहती हूँ। ठीक है, मोक्ष की अभिलाषा के भी कितने सारे कंपोनेंट्स हैं। जो इजीएस्ट है ना उसको पकड़ो, सामने वाले को जो पसंद है वो पकड़वाओ उसको। मुझे संसार से विरक्ति मैक्सिमम पसंद है। मैं कुत्ते को देखूंगी ना जो बुरी हालत में होता है, तो मुझे उसको देख के मैक्सिमम वैराग्य आता है। मुझे लगता है यार मैं भी कुत्ता बनूंगी, यही हालत होने वाली है मेरी। राइट, डस्टबिन से हम खाना ढूंढते हैं, फिर भी लोग डंडे मार के भगा देते हैं ना, डस्टबिन से भी भगा देते हैं, ये हालत होती है। मुझे जानवरों को देख के वैराग्य उत्पन्न होता है। सबको अलग अलग होता है। ये चीज मैं उन टीचर्स लोगों के लिए बोल रही हूँ जो
देखो आप लोग है ना, बातें करते करते लोगों में मोक्ष की अभिलाषा तो उत्पन्न करा ही सकते हो ना, बातें करते करते पूजा, है ना? You can do that with your own parents, Pooja. When you meet your parents, right? Find out whether they know what Jain Dharam is done for. Find out. यदि उनको पता है कि हाँ वो मोक्ष के लिए करना आता है, वेरी गुड. इफ दे डोंट नो, डिस्क्राइब टू देम कि पता है संसार से आदमी निकल जाता है, वापस नहीं आता है शिला से. डिस्क्राइब टू देम द होल प्रोसीजर. ठीक है, आप कर सकते हो. हाँ, बस आपको सोचना है कि बस मुझे सिद्ध भगवान बनना है, मोक्ष में जाना है. आप मम्मी, आप एम बना लो अपना. ठीक है, तो बातें करते करते यू डोंट इवन नीड टू सिट इन समाई, यू डोंट नीड टू गिव बिग बिग ज्ञान. मैक्सिमम आप क्या देख सकते हो उनको, आप उनको ज्योग्राफी की बुक दिखा के शिला का फोटो दिखा सकते हो. मैक्सिमम ये सब भी कर सकते हो, इससे ज्यादा क्या नहीं. तो ये जो टॉपिक मैंने आपको बोला ना, ये इसलिए बोलने की कोशिश की थी कि मैं सामने वाले का कंपोनेंट देखती हूँ कि सामने वाले को के अंदर मोक्ष की अभिलाषा कैसे डालूं, किस टॉपिक पे बात करूं. सिद्ध भगवंत पे डालूं, मुक्त होने की बात डालूं, या संसार से निकलने की बात करूं. कई लोगों को कर्म अच्छे नहीं लगते, कर्म हटाने की बात करूं. कई लोगों को कर्म अच्छे नहीं लगते हैं, राइट? What excites them, pinpoint that and talk about that. Got it? और ऐसे करके आप सामने वाले के अंदर मोक्ष की अभिलाषा जगाओ. सबसे पहले ये काम किया जाता है. ठीक है, मान लो पूजा तुमने एक दिन ऐसे कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट दिन तुम बातें करते करते, ये स्टार्टिंग ऑफ बीइंग अ टीचर, राइट? यू डोंट इवन नो दैट यू आर अ टीचर, बट सबसे पहले मोक्ष की अभिलाषा ही उत्पन्न होती है. सबसे पहले लक्ष्य डेवलप होता है. सबसे पहले तुम डिसाइड करते हो कि तुमको दिल्ली जाना है. ठीक है, बाद के काम बाद में करते हो. बैग पैक करना, टिकट बुक कराना, सब कुछ बाद में करते हो ना, मतलब करते हो. लक्ष्य पहले डिसाइड करते हो ना. पहले तो टिकट नहीं खरीदते हो ना, लक्ष्य के पहले तो टिकट भी नहीं खरीदोगे. सो पूजा, सबसे पहले मोक्ष की अभिलाषा डेवलप करो इन एनीबडी यू आर टीचिंग. For that, you don't need to sit in some mic. You don't have to be a formal teacher and formal student. No, बातें करते करते किसी के साथ वॉक पे जा रहे हो. अच्छा तुम जैन हो, मुझे पता ही नहीं था. अच्छा तुम जैन हो, वेरी गुड, यू अंडरस्टैंड, एंड स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन. एक आदमी के अंदर मोक्ष की अभिलाषा जगाने का कितना फायदा है, राइट? जैसे ये टॉपिक केवल ज्ञान का है, केवल ज्ञान इज द लक्ष्य, राइट? हाँ, ये सब समझ में आ रहा है कि हर आदमी के अलग अलग लक्ष्य होते हैं. हाँ, but it all means the same thing, Pooja. But find out that when they are saying moksha, it means moksha and it does not mean devlok. You figure that out. ठीक है, इसीलिए दुख गर्भित वैराग्य, इवन दो ऐसे आदमी को ज्यादातर दीक्षा नहीं दी जाती, दुख गर्भित वैराग्य को. याद है वो जो वासुदेव होता है, प्रति वासुदेव होता है और एक बलदेव होता है. याद है आपको, 3 तरह के शलाद्य पुरुष होते हैं. तो बलदेव जो होता है ना, उसको दुख गर्भित वैराग्य उत्पन्न होता है कि मेरा भाई वासुदेव मर गया, ऐसा उसके दिमाग में आता है. बट वो उसको ज्ञान में कन्वर्ट कर पाता है. दुख गर्भित वैराग्य का मतलब क्या है तो वैराग्य ये मोक्ष की अभिलाषा ही है कि बस संसार से बस हो गई है मेरी. संसार में नथिंग इज राइट, आई थिंक इट इज लाइक फेड अप, आई एम फेड अप ऑफ संसार, एवरीथिंग इज रॉन्ग इन संसार. किस किस चीज को तुम ठीक करोगे संसार में, बताओ? और क्यों नहीं ठीक कर सकते हो? पता है क्यों नहीं ठीक कर सकते हो? हर चीज तो 50, एवरीथिंग इज रॉन्ग इन संसार, ये याद समझ लो. एवरीथिंग इज रॉन्ग बिकॉज एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय ज्ञान, कर्म, राइट पूजा? तो तुम्हारे कर्म ही इतने घटिया हैं, कैसे कोई सामने वाला आदमी सिस्टम ठीक करके हो जाएगा? महावीर स्वामी भगवान भी कैसे सिस्टम ही है कि अभावी जीव एग्जिस्ट करते हैं. क्या कर लेंगे तीर्थंकर भगवान? समझ में आया? अभावी चीज एग्जिस्ट करते हैं, तीर्थंकर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते. उनका सिस्टम ही ऐसा है. संसार में ऑल द सिस्टम्स आर रॉन्ग. अंडरस्टूड? संसार में ना ऐसे बहुत लोग होते हैं जो फिलोसफी और लिटरेचर वाले लोग होते हैं ना, वो लोग पता है क्या बोलते हैं? वो दुनिया में युद्ध क्यों होते हैं, दुनिया में अमन क्यों नहीं होता है, दुनिया में वो कंट्रीज में बाउंड्रीज क्यों होती है? यू नो व्हाट इज बाउंड्रीज, राइट? व्हाई डोंट वी हैव बाउंड्रीज? और ऐसे लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है ऐसे पोएम्स लिख के और ऐसे राइटअप लिख के. उन लोग को लगता है कितने वेले लोग हैं, कितने वेले लोग हैं. क्यों वेले लोग हैं? ऐसा कभी होने वाला नहीं है. The countries are without bother, men held their head high, and there is no war, and there is there are no guns, and people don't have a standing army. भाई ऐसा नहीं होता है. आप बोलोगे क्यों नहीं हो सकता है?
महावीर स्वामी भगवान ने बोला, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कर्म भूमि? असी मसी कृषि। व्हाट इज असी मसी कृषि? हाँ, एग्रीकल्चर, पेन एंड वेपन, स्वॉर्ड, तीन चीजों से जहां पे जीवन यापन होता है उसको कर्म भूमि बोलते हैं। हमारा कर्म भूमि है। कर्म भूमि है तो क्या बिना स्वॉर्ड के कैसे जीवन यापन हो जाएगा बताओ? हो रहा है ना? महावीर स्वामी भगवान केवल ज्ञान में देखिए अहिंसक है महावीर स्वामी भगवान, फिर भी बोल रहे हैं कर्म भूमि है, स्वॉर्ड है से यापन होगा तुम्हारा जीवन। यू कैन नॉट लिव विदाउट इट। यू कांट से पीस 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 पीस, नो। अंडरस्टूड? गॉट इट? हाँ, फिर भी लोग अपने अपने नहीं, वी वांट दैट स्टेट। पे वांट से क्या होता है? तुम्हारे वांट से क्या होता है? महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं मैं तीर्थंकर हूँ, मैं तो चाहता हूँ सारी युद्ध खत्म हो जाए, फिर भी मेरे वांट से क्या होता है? वांट मतलब इफ आई वांट दिस। और इष्टनेमी भगवान तीर्थंकर बनने वाले थे, अभी तक उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी। महाभारत का युद्ध हुआ तो तीर्थंकर नहीं बने थे, तो भी उनके मन में तीर्थंकर नाम गोत्र की वजह से कितनी हाईएस्ट लेवल के भाव रहे होंगे, राइट? वो भी तो वांट कर, मतलब दे वुड हैव आल्सो वांटेड द वॉर नॉट टू हैपन ना, महाभारत का वॉर। कुड दे स्टॉप इट? कुड दे डू एनीथिंग अबाउट इट? देखा ना उन्होंने, पूरे युद्ध को देखा। कहते हैं ना उनको एक देवता ने विमान दिया, उन्होंने ऊपर करके पूरा देखा। क्यों नहीं इंटरफियर किया? सबके कर्म है, सबके कर्म, कुछ ना उदय, कुछ ना कुछ तो होगा। नथिंग मच कैन बी डन, राइट? ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बार बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। संसार मीन्स, जैसे मेरे को संसार से वैराग्य से मेरे को वैराग्य आता है, वो दैट ट्रिगर्स माय मोक्ष की अभिलाषा, राइट? पूजा, जैसे कंचन आंटी है, शी सुपर इंटेलिजेंट, शी वुड वांट, अरे मैं और नॉलेज गेन करूं। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको नॉलेज गेन करने की बहुत इच्छा होती है, बहुत लोग होते हैं। मैंने एक मारासा के बारे में सुना था, उनका संथारा हो चुका था। संथारा मतलब एक मारासा की संथारा हो चुका है, और कोई सामने वाला उनको नया ज्ञान सिखा रहा है, मतलब सुना रहा है नया ज्ञान। सोचो, धीरे धीरे इसका मीनिंग ये, इसका मीनिंग ये ज्ञान आया। वो आदमी संथारे में मर रहा है और उसको नया ज्ञान सीख रहा है। ऐसे भी साधु भगवंत ग्रेट होते हैं, ठीक है? कंचन आंटी जैसे लोग ग्रेट होते हैं। कितनी मेहनत करती है कंचन आंटी नया ज्ञान सीखने में। मैं एक्सेप्शन हूँ, मैं उस फील्ड में नहीं फॉलो होती हूँ, ठीक है? राइट? आई डोंट गो टू दैट्स मी। मेरे को कुछ और चीज एक्साइट करती है। आई एम जस्ट सेइंग, पिन पॉइंट सामने वाले को क्या एक्साइट करता है। कंचन आंटी को शायद केवल ज्ञान भी एक्साइट करता होगा, अंडरस्टूड, क्योंकि शी लव्स ज्ञान, राइट? सो फाइंड आउट व्हाट दे नीड एंड टॉक ऑन दैट टॉपिक। पूजा, वंस दैट मोक्ष की अभिलाषा का एक टॉपिक खत्म हो गया ना, उसके बाद तुम आठों कर्मों के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा वर्णन थोड़ा सा दे सकते, भी हल्का फुल्का। बट जब जब वर्णन दोगे ना, रोज रोज 5 मिनट, मान लो तुमने यदि आधा घंटा उससे बात की है सामने वाले से, कर्म, ज्ञानावरणी कर्म पे, दर्शनावरणी दूसरे कर्मों पे, फिर भी 5 मिनट मोक्ष की अभिलाषा पे वापस आओ कि आपका एम हुआ कि नहीं, एम बना कि नहीं बना कि मोक्ष का। तुम बोलोगे मैं क्यों 5 मिनट रोज बोलूं? क्योंकि एक आदमी का लक्ष्य ऐसे नहीं बन जाता, ऐसे ठक, हाँ मेरा बन गया मोक्ष, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स देम अ व्हाइल, कभी कभी 6-6 महीने, कभी कभी 1-1, 2-2 साल लग जाते हैं। समझ में आया पूजा? हाँ, ये टॉपिक केवल ज्ञान का था और मैं सोच रही थी कितना ब्यूटीफुल टॉपिक है, ये सबका लक्ष्य है। पर मेरा फर्स्ट मैटर लक्ष्य नहीं है, अंडरस्टूड? मेरा लक्ष्य नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड लुकिंग एट एवरीबॉडीज पर्याय, राइट? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, राइट? बट डज दैट मीन कि मुझे मोक्ष की अभिलाषा नहीं है? राइट? ऐसा नहीं है। न मैं केवल ज्ञान की असाधना करती हूँ, मैं केवल ज्ञान की भी असाधना नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, ठीक है? ये सब चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, एज ए टीचर यू नीड टू नो वेयर टू, व्हाट स्ट्रिंग्स टू पुल। गॉट इट? समझ में आया? वेदा जी, आप जैसों के लिए, आप ग्रुप में पढ़ाते हो, कोशिश करो 1-on-1 पढ़ाने का। 1-on-1 हर आदमी का अलग अलग इनपुट्स होता है। किसी एक चीज को एक्साइट करता है, दूसरे को नहीं करेगा। यदि ग्रुप में पढ़ाने की कोशिश करोगे ना, समटाइम्स चीजें फिजल आउट हो जाती हैं लॉन्ग रन में। आपको लॉन्ग रन में ड्यूरेशन करना है, एक एक आदमी को पकड़ो, एक एक आदमी के कर्मों की पोजिशनिंग को देख के आप उसको गाइड करो। ग्रुप में तभी, ग्रुप में सक्सेस रेट इज वेरी लेस, सक्सेस रेट ऑफ क्लिकिंग इज वेरी लेस। मैं भी ग्रुप में पढ़ा रही हूँ, आई डोंट नो द सक्सेस रेट,
बट जब मेरा पिन पॉइंटेड होता है ना, तो मुझे एकदम एग्जैक्ट पता होता है ये आदमी कब फ्लिप हो रहा है, कब चेंज होगा, कब क्या गलती कर रहा है, क्या हो रहा है। आई नो एग्जैक्टली व्हेन दैट हैपेंस। यू अंडरस्टैंड? कोशिश करो वन ऑन वन करने की, दैट इज मोर इफेक्टिव। आप बोलोगे नहीं पर ज्यादा लोग पढ़ते हैं, ज्यादा लोग पढ़ने से क्या हुआ है? सम्यक दर्शन की इतना, मान लो आपसे 20 लोग आपकी क्लास में है, बट व्हाट रियली मैटर्स इज सम्यक दर्शन की स्पर्शना कितनों ने की। यदि उनमें से एक भी जन ने स्पर्शना नहीं की, आउटपुट 20 का 0 है, याद रखना। समझ में आया? तो कोशिश क्या करनी है, वन ऑन वन टारगेट करके ये सब चीजें डालने की कोशिश करनी। दिस आई एम टीचिंग एज अ टीचर्स पर्सपेक्टिव, नॉट एज अ, या सो द आइडिया हियर वाज, आप में से कितनों को केवल ज्ञान एक्साइट करता है? हम्म, कितनों को? हम्म, कई बार कंचन आंटी ने ऐसे एक दो बार बोला, ये डिफिकल्ट टॉपिक था कि केवल ज्ञान से शायद पता लग जाएगा, केवल ज्ञान से एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आंटी कभी भी डिफिकल्ट टॉपिक करती थी ना, तो मैं ही आंटी बोलती, आंटी केवल ज्ञान हो जाएगा ना तब पता लग जाएगा, मेहनत नहीं करने वाली मैं। राइट? यदि हो सके ना, तो केवल ज्ञान के प्रति भी भक्ति, लव डेवलप कर सको ना, इट इज द सेम एज मोक्ष की अभिलाष। थिंक कि वो आदमी कितने ग्रेट हैं, केवल ज्ञान से सब कुछ जान रहे हैं। हाँ, मुझे एक और चीज होती है केवल ज्ञान की, वो एक्साइटमेंट रहती है, यदि मैं सामने वाले को कब क्या कैसे बोलूँ ना, क्या बोलूँ जिससे वो सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ले, वो जल्दी से जल्दी मोक्ष चला जाए, इसकी मुझे लालच है। केवल ज्ञान के अंदर मुझे उस चीज की लालच रहती है। राइट? उसके अलावा मुझे लालच नहीं है। मुझे लगता है मतिशुद्ध से मुझे फिगर आउट ही नहीं होता है सामने वाले का, वो क्या बोलूं, कैसे बोलूं, मतलब कब क्या बोलूं। मैं जनरल बोलती हूँ, जो तुमने पिक कर लिया, नहीं पिक किया, मैं क्या करूँ। ठीक है, चलो ये दिस टॉपिक आई वाज जस्ट टॉकिंग बिकॉज बहुत लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, वो टीचर बन के ना दूसरों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और याद रखना, वो बहुत बड़ा निर्जरा का कारण हो सकता है, क्योंकि वो वयावच है ना, वो सामने वाला भी सम्यक दर्शन प्राप्त करे इसकी मेहनत करता है। बट द सक्सेस रेट्स आर वेरी बैड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस रेट? वो चीज 1-2 महीने तक के बाद फ्लिप आउट हो जाती है, मैक्सिमम 6 महीने के बाद फ्लिप आउट हो जाती है, वो लंबा नहीं चलती है। राइट? इट मीन समवेयर एज अ टीचर you're going wrong. Hmm? For them, these are the things. Think what I highlight. I highlight Samyak Darshan. I highlight Vinay. Think of all those things. Right? पूजा एक नॉर्मल टीचर बोले कि क्या विनय पे इतना बोलूं, बोलना पड़ेगा। महावीर स्वामी भगवान जितना प्रपोर्शन पे विनय विनय चिल्ला रहे हैं ना, उतना तुमको बोलना पड़ेगा। ठीक है? यू शुड नो व्हाट टू फोकस ऑन। हाँ, गो अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट। जो वो सुनना चाहते हैं वो बोलो। यदि पूजा ये पता लग जाए कि उनको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, मान लो तुमने पहले दिन ही मोक्ष की अभिलाषा के अंदर ज्योग्राफी की बुक दिखाई, ठीक है, और उनको शिक्षिला बताई, और उन्होंने आगे पीछे पन्ने फ्लिप करके बोला अच्छा ये सब क्या है, तो ज्योग्राफी में चले जाओ। एनीथिंग, ज्योग्राफी में जाके उनको अढ़ाई द्वीप का कॉन्सेप्ट बता के अरिहंत का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हो। ठीक है, उनको सिद्ध भगवंत का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हो, नवकार मंत्र के 2 पद तो सिखा दिया ना। राइट? ऐसे करते करते आचार्य उपाध्याय साधु का पद ज्योग्राफी से सिखा दो। किसी भी चीज से, वट एवर एक्साइट्स देम, इट्स नॉट वट यू वॉन्ट टू गिव देम, इट इज वट द स्टूडेंट्स वॉन्ट। हाँ, मुझे पता है 3-4 जन लोग इसमें से पढ़ाते हैं, दैट्स व्हाई। केवल ज्ञान का उपसंहार। सो हमारे पूरे लोक में, अढ़ाई द्वीप में, उपसंहार के अंदर ना वो बेसिकली डिफरेंस ही बताया जा रहा है अवधि ज्ञानी और मनपर्य ज्ञान का। इसके बारे में है तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। आप सोचो अढ़ाई द्वीप में कितने केवली भगवंत हैं, तो आप नंबर बता दोगे मुझे? 2 करोड़ से ज्यादा सुनाई, 9 करोड़ मतलब का रेंज बता दोगे आप मुझे, बोलोगे? सोच के देखो वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, सोच के देखो उनके साथ क्या क्या हो रहा है।
सोच के देखो वो क्या कर रहे हैं. पूजा, कैन यू स्टार्ट डिस्क्राइबिंग, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट डिस्क्राइबिंग व्हाट आर दे डूइंग, वेयर आर दे. ये केवल ज्ञान ज्ञान का सिद्धों का नहीं है. केवल ज्ञान का मतलब होता है भवस्थ भी हैं और सिद्ध भी हैं. ठीक है. सो हम भवस्थ की अपेक्षा ले रहे हैं, मतलब जिनका बॉडी है उनकी अपेक्षा मैं पूछ रही हूँ. वेयर आर दे केवली भगवान? महाविद्य क्षेत्र में। और क्या क्या कर रहे हैं? कीप ऑन सेइंग, कीप ऑन सेइंग. बाय द वे, पूजा सिर्फ महाविद्य में नहीं है, भरत और ऐरावत में भी है. अपहरण की अपेक्षा लवण अपहरण। समुद्र और लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र, नहीं, सेकंड इज कालोदधी, हाँ, कालोदधी समुद्र में भी है अपहरण की अपेक्षा. ठीक है. आर दे ऑल इन अ गुड कंडीशन? बिकॉज मुझे पता है तुम्हारा रोजी पिक्चर संवत्सरण के अंदर बैठे हुए व्याख्यान दे रहे हुए तीर्थंकर, दैट इज ऑल योर इमेजेस. यू डोंट रियलाइज द इमेज ऑफ केवली भगवान कि ऐसा कोई देवता उनको मार के लवण समुद्र में फेंक दिए दे रहा है, वो डूब रहा है, वो साधु, राइट. श्रेणी आरोहण, केवल ज्ञान, मोक्ष हो रहा है, राइट. केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है लवण समुद्र के अंदर. कैन यू बिलीव दैट? हाँ, सारे जो केवली भगवंत है बड़े सुखी हैं. थिंक अबाउट कितने केवली भगवान जिनके सर पे वो अंगारे जले थे ना, गच्चू कुमाल, ऐसे कितने होंगे जिनके पैर काट दिए जा रहे हैं, जिनको शेर नोच के खा रहे हैं, शेर नोच के खा रहे हैं और केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, राइट. थिंक ऑफ ऑल द केवली भगवान, भवस केवली. नोबडीज लाइफ इज इजी अगेन. हाँ, हमको लगता है इनकी तो लाइफ कितनी ग्रेट है, केवल ज्ञान हो गया, मैन, दे आर द बॉस, राइट. दे हैव बिकम द बॉस. No boss, their life could be as the worst of all time. ठीक है. असाता वेदनीय कर्म के उदय में भी केवल ज्ञान कितना हाई लेवल पे होता है, समझ में आ रहा है? हाँ, हमारे हमारे पास है ना एक बहुत रोजी पिक्चर है केवल ज्ञान की, बहुत रोजी पिक्चर है ना पूजा. आई क्रिएटेड अ वेरी बैड पिक्चर ऑफ केवल ज्ञान, राइट. ऐसे लोग हैं जिनकी खाल उधेड़ी गई, स्किन. इफ आई टेयर योर स्किन ना, यू विल बी नॉट ओनली क्राइंग, यू विल बी डूइंग, मतलब क्या क्या हालत. फिर भी केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है. ऐसे वर्णन आता है, वर्णन आता है कि एक आदमी को जो जैसे पीलते हैं ना, वो जो धानी में पीला है ऐसे बोलते हैं, मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ चक्कुंदर तेरा बना दूं मैं, तेरे को मिक्सी में डाल दूं और तेरे को पीस दूं, पीसने की कोशिश करूं. तेरा बॉडी, तेरी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है. ठीक है. बॉडी में 16 महारोग, या सनत कुमार चक्रवर्ती की तरह 16 महारोग है, राइट. केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, राइट. दिखने में बदसूरत है, वो कौन, बाल हरिकेशी, बदसूरत, सो बैड, माँ बाप भी देख के डर जाए, इतना ज्यादा बदसूरत. केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है. हमको क्या लगता है केवली भगवान मतलब मस्त हैंडसम लोग होंगे, राइट. राइट पूजा, मस्त हैंडसम होंगे ना. शलाध्य पुरुष हैंडसम होते हैं, यस, शलाध्य पुरुष हैंडसम होते हैं, नॉट नॉट केवली भगवान. ठीक है. दे आर नॉट परफेक्ट. उनके दूसरे नेगेटिव कर्म भी, पाप के उदय भी रहते हैं. ठीक है पूजा. क्या गरीब गरीब लोगों को केवल ज्ञान होता है पूजा? गॉट इट. ये सब के बारे में हम सोचेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि केवली भगवंत का जो हमारा जो पिक्चर है ना, वो क्या परफेक्ट है कि नहीं है. हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि तीर्थंकर केवली जो अभी हैं 20 महाविद्य में, मैं उनको तुम वंदन नमस्कार करो पूजा, मैं कभी मना नहीं करती, प्लीज गो अहेड एंड डू इट. बट थिंक ऑफ 2 करोड़ से जो ज्यादा की मैं बात कर रही हूँ, उनमें बहुत वियर्ड वियर्ड केसेस हैं, बहुत वियर्ड केसेस हैं. ये सारे वियर्ड केसेस मैंने डिस्क्राइब किए, राइट. हाँ, और जब तुम इनके बारे में सोचती हो ना, इनसे बहुत हिम्मत मिलती है. हमको क्या लगता है पूजा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फिर हम धर्म करेंगे, होता है ना पूजा, है ना. प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, हाँ, हम बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, हम धर्म करेंगे. हम, मेरे पति की बस नई नौकरी लग जाए, मेरे बच्चों की नौकरी लग जाए या स्कूल में एडमिशन हो जाए, फिर हम नौकरी करेंगे. फिर हमारी ट्रांसफर हो रही है, वो हो जाए, हम फिर हम धर्म करेंगे, राइट. हमको एक शादी में जाना है 10 दिन के बाद, शादी में जाके वापस आ जाए, तब धर्म करेंगे, है ना. ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हम देते हैं ना. केवली भगवंत आर लिविंग विद दोस प्रॉब्लम्स एंड स्टिल गेटिंग केवल ज्ञान. रिमेंबर, गॉट इट पूजा.
प्रॉब्लम रहते ज्यादा निर्जरा होगी। क्यों निर्जरा ज्यादा होगी? असाता है ना पूजा, तेरे को बुखार है तो क्या होगा? धर्म करने से सामायिक वो असाता की भी तो शिवक्षम हो जाएगा ना, उन कर्मों का भी शिवक्षम हो जाएगा। ज्यादा निर्जरा होगी तेरी, ठीक है? असाता में आई डोंट वांट यू टू स्टॉप धर्म एवर। दिस दिस इज वन ऑफ द मैसेजेस ऑफ केवल ज्ञान। केवल ज्ञान बड़े वियर्ड वियर्ड लोगों को होता है, वियर्ड वियर्ड सिचुएशन में होता है, वियर्ड वियर्ड तरीके से होता है, बहुत गंदे तरीके से भी होता है, ठीक है? बट उसमें कॉमन फैक्टर क्या है ये सोचो। व्हाट आर द थॉट्स? जब आदमी को केवल ज्ञान हो रहा होता है, वो थॉट्स क्या हैं? सोच के देखो। हाँ, जब आदमी को केवल ज्ञान हो रहा होता है ना, एक सवाल है, आदमी की क्या सोच है? ये इसका आंसर दो। सिर्फ मोक्ष में जाने की अभिलाषा। या पार बट से जनरली निकल जाए। वो एक सेंटेंस बोला जाता है कि श्रुत ज्ञान में रमण होता है उनका, श्रुत ज्ञान में रमण। श्रुत ज्ञान में रमण क्यों? क्योंकि धर्म ध्यान के वो जो 4 पाए, जो 5 पाए हैं ना, हाँ। आप उनको देखो। और जो शुक्ल ध्यान के भी जो 4 पाए हैं ना, वो आप उनको देखो। तो वो शुद्ध ज्ञान से ही, मतलब वो धर्म ध्यान से ही शुक्ल ध्यान में जाया जाता है, ठीक है? तो धर्म ध्यान बिकम्स अ बेस एंड शुक्ल ध्यान बिकम्स द रिजल्ट्स। यू अंडरस्टैंड? एक रास्ता है और एक एम है। तो धर्म ध्यान बिकम्स द तरीका और शुक्ल ध्यान बिकम्स द बस एम। वो वहां तक आप पहुंच जाते हो। और जैसे ही शुक्ल ध्यान एक्टिवेट होता है, केवल ज्ञान हो ज्ञान जाता हो है। जाता है। और धर्म ध्यान के अंदर 5 पाए जो है ना, वो सब में शुद्ध ज्ञान में रमण इज द कॉमन फैक्टर। देखो 5 क्या है? वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, 5 जो शुद्ध ज्ञान में रमण है, शुद्ध ज्ञान के अंदर आदमी है, ठीक है? आप बोलोगे मोक्ष की अभिलाषा, मोक्ष की अभिलाषा भी तो शुद्ध ज्ञान से ही मिलाना है आपको। आपको कहाँ से मिला इंफॉर्मेशन कि मोक्ष जाना है? वो भी तो शुद्ध से ही मिला ना आपको, है ना? महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से ही तो आपको पता लग रहा है ना कि आपको मोक्ष जाना चाहिए, राइट? सो टेक्निकली देखा जाए वो भी तो एक ही सेंटेंस है। केवल ज्ञान बनने का एक ही तरीका है, वो है शुद्ध ज्ञान में रमण या उसकी प्रभावना। प्रभावना भी तो मैंने बताया ना, धर्म कथा में आ जाता है, राइट? सो बेसिकली आपको और मुझे करना क्या है? अपना धर्म ध्यान बढ़ाना है, धर्म ध्यान मैक्सिमम बढ़ाना है। पूजा जैसे लोग बोलेंगे मेरे को तो इतना बिजी है, मैं घर संभालूं, बच्चों को संभालूं, क्या क्या संभालूं, राइट पूजा? कुछ भी कर लो, समायिक करने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते भी तो धर्म ध्यान होता है ना, धर्म ध्यान के लिए समायिक की जरूरत नहीं है। गॉट इट? पर धर्म शुद्ध में रमण इज द की कंपोनेंट इन केवल ज्ञान, दैट्स इट। एनीथिंग। गॉट इट? और जैसे ही तुम धर्म ध्यान में एक्टिवेट होगे, शुक्ल ध्यान में घुसोगे, शुक्ल ध्यान के अंदर ही केवल ज्ञान होता है। गॉट इट? तो हमको देखना है सुबह से अभी तक शुद्ध ज्ञान में कितने रमण थे आप, शुद्ध ज्ञान में कितने रमण थे? एक्चुअली जब समायिक करते हैं तब तो शुद्ध ज्ञान में रमण होता है, लेकिन फिर संसार का काम करते हैं तब थोड़ा कम हो जाता है। या तो आप है ना उसको उसको क्रॉस चेक करो, हर चीज में शुद्ध ज्ञान डालने की कोशिश करो। मैं पता है क्या, मैं एक सेंटेंस पूछती हूँ, महावीर स्वामी भगवान आपका इस विषय में क्या राय है? सीरियसली आई आस्क दैट, राइट? युद्ध हो रहा होता है, महावीर स्वामी भगवान आपका क्या राय है? सीरियसली एवरीथिंग यू कैन आस्क महावीर स्वामी भगवान आपकी क्या राय है। जो भी वो राय देंगे वो शुद्ध ज्ञान में रमण ही होगा ना, क्योंकि आगम, आगम क्या बोलेगा? आगम जो बोल रहा है वो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, एंड दैट इज शुद्ध ज्ञान में रमण, ठीक है? मेरी आज का यही इम्पैक्ट ये रहेगा कि आप यदि केवल ज्ञान को एम नहीं बना पाते हो तो किसी और चीज को एम बनाओ। सिद्ध बनने को एम बनाओ, मोक्ष होने को एम बनाओ, संसार से विरक्ति को एम बनाओ, किसी भी चीज को एम बनाओ। और एम बनाने के बाद शुद्ध ज्ञान में मैक्सिमम रमण करो। दिस इज द ओनली वे टू गो टू मोक्ष, दैट इज द ओनली वे फॉर केवल ज्ञान। गॉट इट? पूजा, मुझे आज ईमानदारी से बताना, सुबह से अभी तक कितना शुद्ध ज्ञान में रमण हुआ और प्रभावना? हाँ, नहीं हुआ ना, क्योंकि टाइम नहीं था, राइट? ठीक है। पूजा मोबाइल पे कितनी देर रही? नहीं रही? कि सब्जी खरीदने गई, फ्रूट्स खरीदने गई, कुछ तो किया होगा, उसके अंदर भी मोक्ष मार्ग ढूंढ सकते थे।
हाँ, गॉट इट? मैं सोच रही थी माय डॉटर इज गोइंग टू कम, मैं उसको ये इलाज मतलब ये वाला मतलब ये चीज खिलाऊंगी पिलाऊंगी, आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ सम मेडिसिन टू गिव इट टू हर, एंड आई वाज थिंकिंग कि महावीर स्वामी भगवान ने इस पौधे को क्या बोला है, ये प्रत्येक वनस्पति एक साधारण वनस्पति, एंड देन आई वाज लाइक बट it's a medical, it is used as a medicine, so I don't care if it is a sadharan, because I knew कंचन आंटी ने उसको साधारण वनस्पति में बोला था, and I was like I don't care even if it is a साधारण वनस्पति, I'll give it to her as a medicine. Understood? So I was thinking of all these things in the morning, right Pooja? Learn to be in शुद्ध ज्ञान के रमण में in daily life. When dharma comes into your Pooja was saying was doing packing, very good. हाउ मेनी, सोच के देखो कि मैं पैक करती हूँ एक जगह से दूसरी जगह जब मैं जाती हूँ, तो कितना सामान है, और एक साधु एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसके पास कितना सामान है, राइट? ऐसा सोच के ही साधुओं के प्रति विनय भाव ले आओ। तुमने क्या बोला पूजा कि मैं पैकिंग कर रही थी ना, बिकॉज यू शिफ्टिंग योर हाउस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। साधु भी तो यही करता है, एक जगह से उठता है दूसरी जगह जाता है, वो भी तो तेरी तरह ही कर रहा मतलब व्हाट डज डू द साधुज डू। फिर उन प्रति भक्ति आएगी कि देखो ये ऐसे साधु हैं, कितने पात्रे रखते हैं, कितने कपड़े रखते हैं, कितनी उनकी उपधि होती है, राइट? ये सोच के विनय भाव ही आएगा। फिर सोचे कि हम ही संसारी जीव है, परिग्रह से भरे हुए जो इतना भर रखा है। फिर ये भी ऐसा हो सकता है कि थैंक गॉड मेरे पास जैन धर्म है कि मेरे पास इतना ही है। देयर आर पीपल जिनके पास तुमसे भी ज्यादा ये है, राइट? फिर ये सोच सकती हो कि इस घर को जब शिफ्ट कर रही हो ना, क्या क्या लेके जाना है मुझे। होता है ना, देयर आर 10% ऑफ द थिंग्स यू विल थ्रो हियर ओनली, और तुम बोलोगे यार मुझे ये नहीं लेके जाना, ऐसा भी हो सकता है पूजा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। फिर सोचोगी फेंकूं कि नहीं फेंकूं, तो फिर ये उसके डायमेंशन पे सोच सकती हो, क्या मैं किसको दूं जो उसको यूज कर सके, राइट? क्या मैं हिंसा वाली चीज दे रही हूँ, क्या मैं हिंसा वाली, जैसे तुम मिक्सी किसी को देके जाती हो, राइट? तो हिंसा वाली चीज की क्रिया मेरे को लगेगी। वो सब देखो, पैकिंग के बारे में भी तुम ये सब सोच सकती हो। मैं फ्रिज किसी को देके जा रही हूँ तो फ्रिज की इलेक्ट्रिसिटी का जो भी पूरा क्रिया होगी वो मेरे को लगेगी। क्रिया के टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं, राइट? सो मुझे क्या करना चाहिए, बट मुझे किसी को देना भी अगर वो है तो वो सिरामी करना चाहिए, राइट? दे के क्या करूंगी, उसके काम आएगा, बट मैं उसके बाद उसको उसको बैठ के अलग से वो सिरा दूं, राइट? जो जो पुद्गलों से अलग हो जाना बेटर है उन पुद्गलों से, ठीक है? वो सिरामी करके आ जाओ, ठीक है? वेरी गुड, दे दो, मना नहीं कर रही हूँ, नहीं, बट ये उपयोग में रहना चाहिए। उपयोग में नहीं रहा, हाँ वो सिरामी करना उपयोग में नहीं रहा कि ये शस्त्र की चीज है, इससे जीव हिंसा होगी, ये सब चीजें नहीं रहा तो कर्म बंध चालू रहेगा तुम्हारे जाने के बाद भी पूजा, ठीक है? आंटी कोई ऐसी चीज अगर जैसे फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर अगर हम लोग सेल कर देते हैं तब तो हाँ, हमारा नहीं रहा ना। नहीं रहा, फिर भी मैंने बोला ना, एंड में खड़े होकर जब तुम घर छोड़ के जाइए ना, वो सलामी 3 बार, वो सलामी बोलना, ऑल द थिंग्स विच आई लेफ्ट बिहाइंड। क्योंकि देखो जब तुम मारासा के पास जाते हो, वो भी तुमको पूर्व भव का, जब पूर्व भव के सारे शरीरों का पचकान कराते ही है ना, करवाते ही है ना, जब सम्यक दर्शन मतलब उनसे पचकते हो, राइट? तो पास्ट भवों के शरीरों का भी तो पचकान कराते हैं, तो उसमें तो पिन पॉइंट नहीं करते ना, पिछले भव में मैं ये शरीर वाली थी, वो शरीर वाली थी, उसको मैं वो सिराती हूँ, ये तो नहीं करते ना। सारे शरीरों का वो सिराते हो ना, एंड में खड़े होके बस ऐसे कर लेना, चाहे सेल भी कर रहे होगे ना, सब कुछ उठा के वो सिरा देना। एक साथ भी कर सकते हो, बार बार भी कर सकते हो, कहीं कहीं चीजें बार बार भी कर सकते हो, जैसे टीवी बेचा, वो सिरामी कर दो, एंड में जाते हुए फिर भी वो सिरामी कर दो, इट्स ओके, कहीं चीज पर कर देना। सो ये तो महावीर स्वामी भगवान के उपयोग से जा कर रही हो ना, पैकिंग में भी महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान को डालो ना, डालो। बच्चे को एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी दूसरे सिटी में जाके, उसके कर्मानुसार, राइट? उसके अच्छे कर्म होंगे, उसको अच्छे टीचर्स मिल जाएंगी, उसको सब कुछ अच्छा मिल जाएगा, आई विश हिम वेल, राइट? फिर टेंशन करो, मान लो कुछ 19-20 भी हुआ तो कोई बात नहीं, सम्यक दर्शन इज द लक्ष्य, राइट? उसको कितना भी 19-20 भी स्कूल मिला, पर सम्यक दर्शन जरूर स्पर्शे, ऐसे भाव रखना। ऐसे कुछ ही एंगल पे सोचते रहो अपने बच्चों के बारे में, राइट? मेरे वहां जाऊंगी, वहां मुझे गर्मी लगेगी क्योंकि वो सिटी में गर्मी बहुत होती है, तो क्या हुआ, साधु भगवान कितनी गर्मी खाते हैं, उस एंगल पे सोचो। महावीर स्वामी भगवान, कितने लोगों को गर्मी की वजह से केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, कितने लोगों को अतापना एज अ निर्जरा का साधन बनाया उन लोगों ने। तो पूजा उसके बारे में सोचो। आई एम जस्ट सेइंग, शुद्ध में रमण, शुद्ध ज्ञान में रमण इज द की थिंग इन केवल ज्ञान। तो डालो ना शुद्ध ज्ञान को हर लाइफ में, 24 में घुसेड़ो ना, घुसेड़ो हर जगह।
क्या प्रॉब्लम है, बताओ ना मुझे क्या। जैसे पूजा तूने मुझे बताया तो मैंने 5-6 कंपोनेंट्स बताए, मैं और 10 कंपोनेंट्स बता दूंगी कि वहां पे तुम घुसेड़ो, राइट। सोचो मैं अगले जहां भी जा रही हूँ, मैं कैसे परिग्रह कम करूं, क्योंकि परिग्रह में क्या होता है, यदि यहाँ पे कर्टन्स की जरूरत नहीं है, मैं कर्टन्स क्यों लगाऊं। उतने पैसे ही बचेंगे ना, तेरे एक कर्टन नहीं लगाएगी, तेरा 5,000 रुपया मान लो बच गया, ठीक है, वो पैसे ही तेरे पास होंगे ना, राइट। वो पर्दा नहीं होगा। जहाँ जरूरत है वही चीजें खरीदो, लोगों को दिखाने के लिए चीजें मत खरीदो, ये भी फोकस बना सकती हो। वाई डज द वर्ल्ड हैव टू नो कि मैं इतना ग्रेट हूँ। हैव मिनिमम रिसोर्सेज, ये सब के बारे में सोच रही हूँ कि यार बहुत हो गया इतना भरा पूरा, अगर आप पैक करने में ही हालत खराब हो जाती है। मिनिमम, आई विल बी मिनिमलिस्टिक। फायदा तेरा ही है, तेरे को पैसे तेरे पास बचे रहेंगे, नहीं तो तू उजाड़, मतलब यू कैन बाय ब्लो अप एज मच मनी। थिंक बट शुद्ध ज्ञान को अपने हर डायमेंशन में डालो। खाने से लेके दवाइयों से लेके, जैसे मैंने बताया ना, आज सुबह भी मैं दवाइयों के बारे में सोच रही थी कि ये मेरी बेटी को ये दूंगी ना तो ये उसका इलाज हो सकता है। एंड आई एम थिंकिंग शुद्ध ज्ञान में, रमन, ठीक है। हाँ, आई एम थिंकिंग अबाउट समबडी डिड समथिंग टू समबडी, एंड आई वाज लाइक संसार में यही तो होता हुआ है, जिसके कर्म पुण्यवानी के वो दबा रहा है। किसको दबा रहा है? जिसके पास पुण्य कम है उसको दबा रहा है। संसार में तो ये लगा, तो मुझे और विरक्ति आई, साला यही भरा पड़ा है, साला नॉनसेंस भरी पड़ी है पूरा। हर चीज में शुद्ध ज्ञान में डालो। आपको पचकान दूं? 5 मिनट आपको शुद्ध ज्ञान के रमण में रहना है, ठीक है। 5 मिनट, ये प्रैक्टिस मैं इसलिए दे रही हूँ कि आपको रियलाइज होगा कि आप जनरली समायक के बाहर, समायक के अंदर नहीं, समायक में तो आप अच्छे से रह लोगे, समय के बाहर का पचकान दिलाती हूँ। 5 मिनट शुद्ध ज्ञान में रमण, सो दैट आपको रियलाइज हो कि कितना डिफिकल्ट है ये करना। बट एफर्ट अभी से मारोगे ना तो प्रैक्टिस आ जाएगी, ठीक है, हर चीज में। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से 24 घंटे के लिए, मतलब अभी से 24 घंटे तक के लिए मेरे को कोई भी 5 मिनट पिक करने हैं, बिना समय के प्रैक्टिस करनी है शुद्ध ज्ञान के रमण में रहने की, जिसके अंदर दुनिया की मैं जो भी चीजें कर रही हूँ, दुनिया संसार की चीजें कर रही हूँ, संसार चला रही हूँ, फिर भी उसमें शुद्ध ज्ञान को यूज कर रही हूँ और उसमें रमण कर रही हूँ और उसमें सिर्फ चिंतन कर रही हूँ। जरूरी नहीं मैं उस चीज को अवॉइड करूँ, जरूरी नहीं मैं अनंत काय जान के मैं उसका त्याग कर दूं, नहीं, त्याग करने की जरूरत नहीं है, बट शुद्ध ज्ञान में सिर्फ रमण करना है। 5 मिनट तक 24 घंटे के अंदर कभी भी अनथाना भोगनम सहसा गारणम सब समय वत्या गारणम वो सिरे, ठीक है। ये मैं समय के बाहर का इसलिए बोला है मैंने आपको कि समय में बहुत आसान है रहना, समय के बाहर रह के दिखाओ, तब वहां पे ग्रेटनेस आपकी आएगी और वहां पे आप आगे भी बढ़ोगे, ठीक है। कोई सवाल है अभी? जो जो भी मैंने पढ़ाया, लास्ट का आधा घंटा मैंने अपने टॉपिक्स पढ़ाए हैं और एक एक टॉपिक रह गया केवल ज्ञान का उपसंहार, वो अगली क्लास में करेंगे। कोई टॉपिक पूछना है, सवाल? चलिए, महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम कीर्ति पनतु धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा कीवली पनतु धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पोजामि अरिहंते शरणं पोजामि सिद्धे शरणं पोजामि साहू शरणं पोजामि कीवली पनतु धमो शरणं पोजामि। जय जिनेन्द्र।